स्वागत है सर आप सभी का हमारे इस नए डेमो सेशन में। दोस्तों आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मल्टी ब्रांचेस को कवर करेंगे। ये जो सिस्टम है जो स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग मल्टी ब्रांचेस यानी कई सारे ब्रांचेस को भी हम लोग कवर कर पाएंगे। अभी आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ये जो सेंट्रलाइज कंट्रोल पैनल जो आपके सामने है, इसके साथ हम लोग कई सारे ब्रांच को ऐड किए हुए। जैसे एक ही क्लाइंट है जिनके कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 ब्रांचेस इनके हैं। तो उस केस में हमने एक सॉफ्टवेयर का सेंट्रलाइज डेटा बनाया है ताकि एक ही जगह से वो पांचों स्कूल को चला पाए, यानी पांचों ब्रांचेस को चला पाए। हालांकि सबका अलग अलग सेपरेट वेबसाइट सॉफ्टवेयर होगा, बट एक जगह उनको सेंट्रलाइज डेटा भी चाहिए था, जहां पे हमने इसको अभी डेवलप किया है। इसके अंदर बहुत सारे अपडेट अभी डाले जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े अपडेट इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, जिनको भी साउंड नहीं आ रहा है एक बार इसको कट करके ऑन कर लीजिए, आने लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी को। ठीक है, तो आप एक अगर अपने स्कूल के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर, बढ़िया सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर और भी जगह पे, तो इस सिस्टम को देखने के बाद आपकी सारी तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया है सर। जिस रेट में आपको मिलेगा सर, आप सोच नहीं सकते कि इतना सब बड़ा सिस्टम हमको इस रेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले सिस्टम को धैर्य बना करके देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है कैसे है। मैं बहुत सारे मैटर के ऊपर बात करने वाला हूं जो आप परेशान हैं सर्च करके। प्लस बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो हर साल नए नए सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं। कभी कोई सर्विस सपोर्ट का इशू आ गया, कोई नया अपडेट नहीं डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमेशा जो है स्कूल परेशान रहते हैं। तो आज आपकी सारी समस्याओं का हल मैं इस सिस्टम के साथ देने वाला हूं। तो आज हम लोग पहली बार एक मल्टी ब्रांचेस का सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं, जिसमें हम लोग इस तरह का देखेंगे। अभी आप सिंगल यूजर हुआ करता था, सिंगल ब्रांचेस के लिए हमारा सॉफ्टवेयर हुआ करता था, लेकिन अब जो है हमने मल्टी ब्रांचेस के लिए भी सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है। तो इस सिस्टम को देखिए कैसे काम करता है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 ब्रांचेस हैं। अभी सनराइज इंग्लिश स्कूल के अंदर मुझे जाना है, तो मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो सनराइज इंग्लिश स्कूल के डैशबोर्ड पे मैं पहुंच जाऊंगा सीधा। ये देखिए, ये सनराइज स्कूल का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो रहा है। ठीक है जी, चलिए ये देखिए डैशबोर्ड हमारा सनराइज स्कूल का हो गया। अभी जो सेंट्रलाइज डेटा आप जो देख रहे थे, सेंट्रलाइज डेटा में हम लोग बहुत काफी अपडेट डालने वाले हैं। बहुत नए नए चीज मिलेंगे, ताकि एक ही जगह आपको पांचों ब्रांचेस का टर्नओवर, पांचों ब्रांच का जो फीस पेंडिंग है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ताकि एक ही जगह से एज ए एडमिन आपको सारे ब्रांच का एक जगह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास एक पूरा ब्रांच का ये मतलब ये पूरा सॉफ्टवेयर ही ओपन हो गया। ठीक है, तो ये अलग स्कूल का पूरा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ। इसके साथ साथ हमारे पास 4-5 ब्रांचेस हैं, तो हम 4-5 ब्रांचेस के स्टाफ भी अलग हैं, बच्चे भी मतलब स्टूडेंट्स भी अलग हैं, उनकी फीस भी अलग है, उनका पूरा मैनेजमेंट अलग है, उनके अकाउंट्स अलग है, मतलब पूरी तरह से सॉफ्टवेयर अलग है। ठीक है, तो ये आज हम लोग पहली बार एक मल्टी ब्रांचेज या मल्टी सॉफ्टवेयर जो आपके सामने मतलब शो किए हैं। एक अभी हमने इसमें बहुत ही छोटी सी प्रयास की है, बट आगे इसमें बहुत सारे नए अपडेट्स मिलेंगे और बहुत बड़ा सिस्टम इसमें मिल जाएगा, ताकि आपके अगर 4 ब्रांचेज हैं, 4 स्कूल है, 5 स्कूल है, तो आप एक ही सॉफ्टवेयर से उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए सिस्टम कैसे काम करता है, या इस सिस्टम में एक सिंगल स्कूल की वेबसाइट सॉफ्टवेयर में क्या फंक्शन है, मतलब क्या फीचर मिलते हैं, उसके हम लोग कवर करते हैं। साथ ही साथ आपके हर एक क्वेश्चन को, हर एक डिटेल को हम लोग इसमें कवर करेंगे। जो भी आपके मन में मतलब क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन इसको देखने के बाद सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो आप तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं सर स्कूल सॉफ्टवेयर, वो आपका खत्म हो जाएगा। देखिए ये हमारा जो ब्रांच मतलब एक सॉफ्टवेयर का जो डैशबोर्ड है, वो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आपको ओपन होकर दिखाई देगा। ठीक है, अभी कौन सा सेशन चल रहा है सॉफ्टवेयर में ये दिखाई देगा कि ये सेशन चल रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें हैं सर, जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा इस सिस्टम में दिया गया है। बच्चों का एडमिशन इंक्वायरी से लेकर के बच्चों के टीसी जनरेट तक के सारे सिस्टम है। प्लस स्कूल का एक एक रुपए का अकाउंटिंग, एक एक रुपए का खर्च, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट से लेकर के सारी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं सर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि आप अकाउंटिंग के लिए टैली यूज करेंगे, इसके लिए ये यूज करेंगे, वो मतलब इसमें ये A to Z और ऑल इन वन सिस्टम है। एक ही जगह आपका सारा रिपोर्ट, हर तरह का सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है सर, तो आपको अलग से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना है, ना ही कुछ सिस्टम पे जाना है। आपके हर एक डाउट का प्रश्न इसमें मतलब जो भी डाउट है क्लियर करेगा, प्लस आपको एक एक करके इनवाइट करके हम लोग पूछेंगे भी। ठीक है, तो चलिए सिस्टम में बने रहिए सर, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का एक सिंगल स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, जिसमें कि यहाँ पर दिखा रहा है कि आज कितने बच्चों का बर्थडे है, कितना टोटल पेंडिंग इंक्वायरी पड़ी हुई है, यहाँ से इंक्वायरी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आज दिन भर में क्या कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, किस क्लास में कितने हैं, ये भी दिखा रहा है। देखिए टोटल स्टूडेंट आपका दिखा दिया, किस क्लास में कितने बच्चे हैं ये भी आपका पूरा यहाँ पे दिखा दिया। इसी के साथ साथ
यहाँ पर जो यूजफुल फीचर या जो यूजफुल लिंक है मैंने लगा रखे हैं, जैसे बार बार आपको बच्चों का एडमिशन लेना, फीस कलेक्शन करना, बच्चों की लिस्ट निकालना या बच्चों का डिटेल निकालना, या जो फीस जमा हो चुकी है उसको निकालना, या फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकालना, बच्चों के जो फीस जमा हो चुकी है उसका रिपोर्ट निकालना, या बच्चों का डिमांड स्लिप निकालना, ये सब बार बार आपको करना होता है। इसलिए हमने इस चीज को बाहर ही रख दिया ताकि आपको बार बार अंदर जाके ऑप्शन में सर्च करना, ढूंढना ना पड़े। इसलिए हमने इस चीज को लगा दिया ताकि आपको काफी जो है आसानी हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने सिस्टम दिया है। प्लस यूडाइस में या बीआरसी पे बार बार डेटा ये मांगा जाता है कि आपके यहाँ कितने टोटल गर्ल्स है, कितने बॉयज हैं, तो इस तरह से आप डेटा निकाल के दे सकते हैं। रिलीजन वाइज कितने डेटा है, रिलीजन वाइज भी आप डेटा निकाल के दे सकते हैं, और कैटेगरी वाइज डेटा भी आप निकाल करके बच्चों को दे सकते हैं कि हमारे यहाँ टोटल इतने जनरल के हैं, इतने ओबीसी के हैं। तो ये बार बार बीआरसी पे या यूडाइस या जो भी आपके बोर्ड है उस पर बार बार डेटा ये मांगा जाता है। तो इस तरह से आप इसका पूरा रिपोर्ट निकाल कर देख सकते हैं, और ये पूरा सिस्टम आपका ओवरऑल एक डैशबोर्ड हमारा इस तरह से है। अब देखिए इस सिस्टम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देखेंगे इतना सारा ऑप्शन है कि आप जो है मतलब कंफ्यूज जाएंगे। लेकिन कोई ऑप्शन अगर आपको मतलब याद है तो आप यहाँ से कोने में सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे फीस सेटिंग में जाना है, तो मैंने फीस लिखा तो फीस से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, ये देखिए फीस सेक्शन आ गया, फीस सेटिंग आ गई, फी डिलीट आ गया। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए। तो हम इस तरह से सर्च करके सारे ऑप्शन को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इस सिस्टम के साथ साथ स्कूल स्कूल की एक पर्सनल वेबसाइट मिलती है। जैसे मान के चलता हूं मैं सुपर पब्लिक स्कूल, जैसे मैं मान चलता हूं धन्या पब्लिक स्कूल। ठीक है जी, धन्या पब्लिक स्कूल में सर्च करता हूं तो हमारे स्कूल की वेबसाइट हमारे पहले नंबर पे आती है। और इस वेबसाइट पे देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हम डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं। तो धन्या पब्लिक स्कूल .com करके एक वेबसाइट आ गई, ये हमारे स्कूल की पर्सनल वेबसाइट इस सिस्टम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सर। ठीक है, ये बहुत काफी अलग चीज है। हमारा जो सिस्टम है सर, हर एक स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर जो सेल कर रहे हैं लोग, उनसे पूरा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है सर? क्योंकि हम लोग का हर एक स्कूल का अपना अपना एक सर्वर होता है, अपना उनका डोमेन होता है, मतलब सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ये नहीं कि हमने एक वेबसाइट बनवा लिया है उसी वेबसाइट पे सभी स्कूल को लॉगिन करवा रहे हैं, ऐसा कोई हमारा सिस्टम नहीं है सर। हर स्कूल का अपना अपना सेपरेट वेबसाइट, सेपरेट सॉफ्टवेयर और सेपरेट उनका पूरा सिस्टम रहता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिस्टम आपको मिलने देखने को मिलेगा। अब ये सॉफ्टवेयर हम आपको बता देते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्कूल में ये मतलब रहता है कि भाई ठीक है मुझे ऐसा सिस्टम दीजिए ताकि अपने बच्चे को हर तरह का रिपोर्ट्स में प्रोवाइड करा पाऊँ। तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं सर, आप धैर्य बना करके देखते रहिए, बहुत सारी चीज देखेगा और बहुत ही जबरदस्त आज का डेमो वीडियो होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा सर, यकीन मानिए। ठीक है, और जो हमारे साथ लास्ट में जुड़े रहेंगे सर, मैं इस सिस्टम का इस ईआरपी सॉफ्टवेयर का एक डेमो अकाउंट भी आपके साथ दूंगा, जो भी लास्ट तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट में प्राइसिंग भी बताई जाएगी और हर एक मुद्दे पे बात करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं सबको क्लियर किया जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, जनता जनार्दन की जय बोल करके इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। अपने मैंने ओवरव्यू दिया, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं अपने बारे में भी देना चाहूंगा सर आप सभी को। ये देखिए, मैं भारतीय सॉफ्टवेयर से रुदल बात कर रहा हूँ। ये जो स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। और ये भारतीय सॉफ्टवेयर कहाँ की कंपनी है? भारतीय सॉफ्टवेयर जो है गाजीपुर यूपी की कंपनी है सर। इस समय 1500 से ज्यादा स्कूल्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो कोई ट्रस्ट इशू आपको नहीं आएगा सर। जैसे बहुत सारे ये लगता है कि भाई ऑनलाइन है तो कैसे ट्रस्ट करूं, क्या करूं ना करूं, तो इसके लिए सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1500 से ज्यादा स्कूल्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं आएगा। प्लस आप हमारे वेबसाइट पर आकर के या हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के भी देख सकते हैं। आप जब यूट्यूब पे आकर के सर्च करेंगे भारतीय सॉफ्टवेयर, तो आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है आपको किसी एक कोई एक भी एक नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग इस तरह का आज तक किसी भी कस्टमर के साथ फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं। जो भी हमारे साथ जो हमारे पास है वही आपको करते हैं, अदरवाइज हम लोग फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं। और जो भी चीज या जो भी मैटर हम आपके साथ मतलब डील कर रहे हैं वो हर हाल में मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो जैसे कि आज मैं बताऊं सर, आज ही 15 स्कूलों का पेमेंट आया और 15 स्कूल का पेमेंट आते ही उनका कुछ घंटे के अंदर ही साइट लाइव करवा कर दे दिया गया। ठीक है, आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो ग्रुप के माध्यम से उनका स्क्रीनशॉट, उनके हर एक मैटर को, हर एक एक्टिविटी को हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, और ये भारतीय सॉफ्टवेयर सर एक ऐसी कंपनी है जिसमें आज तक एक सिंगल केस नहीं हुआ कि जिसका कोई पेमेंट लिया गया हो और उसका कोई काम न किया गया हो। ठीक है, एक सिंगल केस ऐसा नहीं मिला सर, क्योंकि हम लोग ऐसे काम ही करते हैं कि भले ही मतलब कस्टमर हमारा नुकसान भले हो जाए, लेकिन कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई सॉफ्टवेयर हमने दे दिया, आपने पैसा दिया, मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया। मैं ये भी कह रहा हूं सर कि सर्विस सपोर्ट भले थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आपका काम टाइमली होगा। आपने जो पैसा दिया उसका हर हाल में उसका वैल्यू मिलना है, मिलना है। ठीक है सर, तो ट्रस्ट का इशू कोई नहीं आएगा। आंख बंद करके आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर और भी चीजें जो भी जानकारी लेना चाहें इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं बाई करने से रिलेटेड। आइए सिस्टम को समझते हैं सर, सिस्टम कैसे काम करेगा, क्या क्या इसमें फंक्शन फीचर है, क्या क्या इसमें व्यवस्था दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक बच्चे का एडमिशन लेते हुए सारा प्रोसेस समझते हैं, लेकिन उससे पहले एडमिशन से पहले भी एक स्टेप होता है इंक्वायरी का। जैसे आपके यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं और आ रहे हैं लोग इंक्वायरी करने के लिए, तो इंक्वायरी कैसे होती है सर वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंक्वायरी मैनेजमेंट ओपन करते हैं,
तो इंक्वायरी में जो भी व्यक्ति, जैसे मान के चलिए एक एबीसी, जैसे रितेश नाम से, अभी रितेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं रितेश नाम से एक इंक्वायरी करता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पर रितेश टाइप करता हूँ, रितेश कुमार, ठीक है, मैंने टाइप कर दिया। तो जो ये इंक्वायरी में क्या हो रहा है सर, जो व्यक्ति आ रहे हैं एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन ये इंक्वायरी करने के लिए आ गए कि भैया मेरा नाम रितेश कुमार है, क्या आपके यहाँ स्कूल में ये एडमिशन चल रहे हैं, क्या फीस वगैरह है या क्या व्यवस्था है, वो सिर्फ जानने के लिए आ गए। तो आप उनकी एक एंट्री करेंगे सिस्टम में, ताकि बाद में इन्हें कॉल किया जा सके, मैसेज किया जा सके, या एडमिशन का कोई ऑफर या कोई छूट दिया जा सके कि आप आकर के हमारे विद्यालय में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, या लास्ट डेट है या सीट कम है, जो भी ऑफर एक्स वाई जेड कुछ भी। तो भाई उनका डिटेल होगा, तभी तो हम उनको कॉल मैसेज करा पाएंगे बाद में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप कर दिया, उनका बच्चे का नाम, उनका कोई जैसे एड्रेस वगैरह, तो एड्रेस वगैरह फिलअप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह है तो मोबाइल नंबर फीड कर लेंगे, और उनके पिता का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब हम अच्छे से फिलअप कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो मैं फिलअप कर लेता हूं, और उसके बाद एक सेकंड थोड़ा सा वेट करेंगे। आपने हमारे साथ नंबर शेयर किया, तो देखिए मैंने रितेश सर का नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है, और मैं एक इंक्वायरी जस्ट मैं सेव कर रहा हूँ। उनके मतलब जो भी रितेश कुमार जो स्टूडेंट का हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके पिता का नाम हम मान लेते हैं कि रमेश नाम है, तो मैं रमेश राम नाम से ऐसे मैंने सेव कर दिया, ऑटोमेटिक फिलअप है। गर्ल्स बॉयज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक हमारी इंक्वायरी सेव हो गई। जैसे से ही सेव करेंगे सर, सिस्टम के साथ एक ऑटोमेटिक मैसेज उनके मोबाइल पे चला जाएगा कि थैंक्स फॉर विजिट स्कूल का नाम, ठीक है, इस तरह से मैसेज चला जाएगा। अभी ये मैसेज नहीं जाएगा क्योंकि अभी सेटअप नहीं किया गया, डेमो अकाउंट है इसलिए नहीं जा रहा है। तो एक मैसेज तुरंत उनके मोबाइल पे चला जाएगा कि थैंक्स फॉर विजिट स्कूल का नाम, आपने विजिट किया इसके लिए धन्यवाद, ठीक है, इस मैसेज चला जाएगा। फिर बाद में इन्हें कॉल करना होगा, मैसेज करना होगा, तो आप यहाँ पर आकर के और व्हाट्सएप बल्क टेम्पलेट के अंदर आकर के कोई भी व्हाट्सएप एक भेज सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी मैसेज आपको भेजना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट को भेजना है, कि जो इंक्वायरी की है उनको भेजना है, कि स्टाफ को भेजना है, आप यहाँ पे क्लिक करके उनको मैसेज भेज सकते हैं। एक नया टेम्पलेट भी बना सकते हैं कि ऑफर चल रहा है या फिर ये चीज चल रही है, तो इसका एक टेम्पलेट हम बना लेंगे व्हाट्सएप पे भेजने के लिए। टेम्पलेट बना करके हम उनको मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे इंक्वायरी वाले बच्चे हैं उनको मैसेज कर लेंगे। एक इंक्वायरी हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, इंक्वायरी सॉल्व नहीं हुई है, यहाँ पे दिखाता रहेगा कि एक इंक्वायरी मतलब पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका हमारा एक इंक्वायरी मैनेजमेंट जो रफ रजिस्टर पे लिख करके भूल जाते हैं, वो मैटर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सर बने रहिएगा सिस्टम में, बहुत ही जबरदस्त हम लोग सिस्टम देखने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा सर। और आप जो सर्च कर रहे हैं ना सर, यकीन मानिए आपके सर्च का आज अंत होने वाला है, ठीक है। आपको दूसरा सॉफ्टवेयर सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, इतना बढ़िया व्यवस्था सिस्टम इसके अंदर दिया गया। चलिए, तो इंक्वायरी, पेंडिंग इंक्वायरी पे हम आते हैं। मान लीजिए फिर से, अगर जैसे मान लीजिए रितेश जी जो है एडमिशन के लिए आ गए, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करके एडमिशन कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनका अगर मतलब कहते हैं कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना चाहिए है, तो आप एडिट कर सकते हैं, या इनकी इनकी डिटेल को एडिट करके दोबारा से किसी दूसरे बच्चे को हम इसी मतलब मैटर में एडिट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करेंगे, मान लीजिए एडमिशन लेना है मुझे, क्योंकि अब तो इंक्वायरी सिस्टम हो गया। अब मैं मान लेता हूँ कि रितेश कुमार जो कुछ दिन बाद आकर के एडमिशन करवा रहे हैं, तो मुझे एडमिशन फॉर्म नहीं खोलना है, मुझे इंक्वायरी फॉर्म खोलना है, और यहाँ से एडमिशन वाले फॉर्म पे क्लिक करके मैं इनका एडमिशन फॉर्म डायरेक्टली फिलअप कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है फिलअप है, तो हमको अलग से नहीं फिलअप करना पड़ेगा। जैसे उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, देखिए एडमिशन फॉर्म में ऑटोमेटिक ही फिल हो गए, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट की सर्विस जो हम ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सारी सर्विस हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे कि किस लोकेशन से हम लड़के को ला रहे हैं, और कितना दूरी हमारी है, और कितना मंथली हम चार्ज करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा सिस्टम इसमें है सर। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एक जगह है यहाँ पर, ये हम ले रहे हैं, तो कुछ कुछ स्कूलों का सिस्टम होता है कि भाई ट्रांसपोर्ट पूरे साल भर की हम फीस ले लेते हैं इकट्ठे, एक ही बार में ले लेते हैं। तो इस तरह से हम सिस्टम सेटअप किए हुए, आप मंथली फीस लेते हैं तो मंथली भी ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट का, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक डेमो अकाउंट था, आइए हम चलते हैं दूसरे जो हमारा लाइव डेमो अकाउंट है उसके ऊपर चलते हैं, ताकि मैसेज वगैरह की टेस्टिंग हो सके, या फिर और भी जो चीजें हैं उसके ऊपर भी हम लोग टेस्टिंग कर सके। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेली डेमो कराते हैं, जिसमें मैसेजिंग पैक वगैरह पड़े हुए हैं, उसके साथ हम लोग आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो पाए और प्रॉपर चीजें समझ में आ पाए, ठीक है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं इसमें लाइव, और ये रहा हमारा आईडी पासवर्ड पेस्ट, ठीक है। यहाँ से हमारे जितने स्टाफ है, जितने भी एडमिन है, या जितने भी हमारे मतलब यूजर्स हैं, सब यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मैंने लॉगिन पैनल यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। अभी जो मैंने डिटेल दिखाई है सेंट्रलाइज पैनल है, जो मल्टीपल मतलब मल्टी ब्रांचेस के लिए कंप्लीट सिस्टम हमने जो डेवलप किया है। कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके 10-10 स्कूल हैं, 20 स्कूल हैं, ठीक है, 20 ब्रांचेस हैं, तो उनके लिए सिस्टम तैयार करना पड़ा। तो ये मल्टीपल स्कूल के लिए है, लेकिन अगर आपका सिंगल एक ब्रांच है तो आप ये वाला सिस्टम देखिए, मैंने इसमें भी तैयार किया हुआ। हालांकि इसमें भी आप कर सकते हैं, वही सारी चीजें सेम टू सेम वही है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम एक बच्चे का एडमिशन लेते हैं सर। एडमिशन लेने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू एडमिशन पे क्लिक करते हैं, एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। एडमिशन फॉर्म में देखेंगे सर बहुत तरह के यहाँ पे फील्ड्स दिए हुए हैं। हालांकि जो पिंक फील्ड है
वो कंपलसरी है, बाकी फील्ड आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 फील्ड को मैंडेटरी किया है। बच्चे का नाम, बच्चे का मोबाइल नंबर, ठीक है जी, मैं मोबाइल नंबर कॉपी कर लेता हूँ सर का, और यहाँ से मैं इनको फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, बच्चे का नाम, बच्चे का मोबाइल नंबर और उनके पिता का नाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ दिनेश करके सर के पिता का नाम है, और सीता मान लीजिए माता का नाम मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैं फिलअप कर लूंगा। वैसे फॉर्म भरते समय सर बहुत तरह की फील्ड्स हैं और बहुत तरह की जानकारी हम बच्चे से ले सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट से लड़का आता है तो ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स, ठीक है, और अगर कौन से बाइकल से आता है बाइकल्स की डिटेल, बच्चे की फोटोज है तो फोटोज भी हम अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, बच्चे से कौन कौन डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं ऑन एडमिशन, तो उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा टीसी दिया कि नहीं दिया, रिसीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सारे सिस्टम हम यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमको अच्छा लग रहा है सर हम उस तरह से कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं एक बच्चे का फोटो ले लेता हूँ और चेक अमाउंट पे यहाँ पे क्लिक करके कर लेता हूँ। अभी मान लीजिए ये हमारा जो है टीसी हम रिसीव कर रहे हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिसीव कर रहे हैं, और जो जो हम रिसीव करेंगे वो यस नो कर सकते हैं इसमें। और जो एसआर नंबर चल रहा है बच्चे का विद्यालय में अभी, उसको हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं कि बच्चे का ये विद्यालय में एसआर नंबर चल रहा है, कौन से सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे का कोई पुराना रिकॉर्ड है, पुराना स्कूल में पढ़ा है, उसका भी पूरा डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चा एडमिशन के टाइम नहीं दे रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं सर, बहुत बड़ा चीज नहीं है। बच्चे का नाम, बच्चे का मोबाइल नंबर, उनके माता पिता का नाम भर के आगे आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारा डिटेल है, आप अगर फिलअप करना चाहे तो फिलअप कर सकते हैं, जैसे बच्चे का आधार नंबर, उनके माता पिता का आधार नंबर, ठीक है, साथ ही साथ उनका यूडाइस कोड, पेन नंबर, ब्लड ग्रुप, राशन कार्ड, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, बच्चे का अकाउंट नंबर, बहुत सारी व्यवस्था है। जो आपको भरना भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भरना है छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर है सर वो ये मैं बता रहा हूँ कि सर जैसे बच्चों को डिस्काउंट देना होता है, जैसे एक घर से 3 बच्चे आते हैं, एक घर से 4 बच्चे आते हैं, तो उनको हमको डिस्काउंट देना होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, डिस्काउंट की कैटेगरी बना दी। आप अपने हिसाब से डिस्काउंट की कैटेगरी बना सकते हैं, 10%, 20%, 50%, 100%। जैसे क्या होता है, एक घर से 3 बच्चे आते हैं तो उनको हमको 100% डिस्काउंट देना है, किसी को 100% डिस्काउंट देना है, या किसी को 50% देना है, तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एडमिशन के टाइम ही उस बच्चे का फिक्स हो जाएगा कि आपका मंथली फीस में से 100% मैंने माफ कर दिया, बाकी सारी की सारी फीस वैसी की वैसी रहेंगी, सिर्फ उसकी ट्यूशन फीस या मंथली फीस में से ये पैसा ऑफ होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने सिस्टम दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, इसके बाद हम सेव स्टूडेंट करते ही सर के मोबाइल, यानी जो भी स्टूडेंट का नंबर डाला जाएगा उस स्टूडेंट के नंबर पर स्कूल की तरफ से ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाएगा, आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, स्कूल का नाम भी जाएगा, और क्या मैटर जाएगा सर उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए स्कूल का नाम यहाँ पे लिख के आ रहा है, ऊपर आपके विद्यालय का नाम लिख जाएगा। उसके बाद डियर रितेश कुमार, ठीक है, योर एडमिशन हैज बीन डन इन भारती इंटरनेशनल स्कूल, आपका बच्चे का आईडी भी आ जाएगा, प्लस हिंदी में लिख के आ जा रहा है रितेश कुमार का एडमिशन भारती इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में सफलतापूर्वक हो गया है, आपका आईडी ये आ गया है। ठीक है, अब जब तक आप इस विद्यालय में पढ़ेंगे तब तक ये स्टूडेंट आईडी चलता रहेगा सर। ठीक है, आप नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक पढ़िए, स्टूडेंट आईडी आपकी यही रहेगी। ठीक है, बस रोल नंबर चेंजेस होते जाएंगे क्लास वाइज। तो ये आपके रोल नंबर वगैरह भी आ गए, सारा मैटर यहाँ पे आ गया सर ऑटोमेटिक। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर बाय द वे किसी वजह से बच्चे को मैसेज नहीं पहुंचा तो रिसेंड भी कर सकते हैं, या इनका एडमिशन फॉर्म तैयार हो गया सर, एडमिशन फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए इनका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया, इनकी इन्फॉर्मेशन में से हम यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने फॉर्म अभी फिलअप किया, एडमिशन फॉर्म भरा, उसकी इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गलती हो गई तो आप एडिट कर सकते हैं। या फिर इनका एडमिशन फॉर्म आप यहाँ पे P1 पे क्लिक करके इनका एडमिशन फॉर्म प्रिंट कर देंगे। देखिए पे क्लिक कर रहा हूँ, इस बच्चे का एडमिशन फॉर्म जनरेट हो गया सर कुछ इस तरीके से। ये देखिए एडमिशन फॉर्म जनरेट हो गया आसानी से एकदम, और जो भी आपने फॉर्म में फिलअप किया वो सब कुछ तैयार हो गया, कुछ सेकंड में, चंद सेकंड में हो गया सर। और इस चीज को अगर इस प्रोसेस को अगर आप ऑफलाइन करते हैं, रफ रजिस्टर पे करते हैं, तो एक बार बच्चे से फॉर्म भरवाते हैं सर, एक बार अटेंडेंस रजिस्टर में नोट होता है, एक बार फीस रजिस्टर में नोट होता है, एक बार आप रिकॉर्ड रजिस्टर में नोट करते हैं, मतलब कई जगह उस बच्चे की एंट्री होती है। उस काम में ही आप कई घंटे उलझे हुए रहते हैं सर। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं सर कि इस सॉफ्टवेयर को लगाने के बाद आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। आपके पास मतलब इतना समय रहेगा कि स्कूल का सारा काम ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, और ये अपने आप सारा कुछ होता चला जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, बस आपका ऑपरेटर जो है सब सब अलग से फीस वगैरह जमा करने का जो सिस्टम है, जो काम है वो सब करते चले जा रहे हैं, अपने आप होता चला जाएगा। बीच में हमें, तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब इस बच्चे की मान लीजिए एडमिशन फॉर्म को क्लिक करना, एक बटन दबाते ही एडमिशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस बच्चे का हमको फीस, जैसे एडमिशन होता है तो एडमिशन होने के तुरंत बाद कुछ ना कुछ फीस जमा होती है। सिस्टम में हमने कई तरह के फीस लेने का सिस्टम बनाया हुआ है। आप चाहे तो मंथली फीस ले लीजिए, आप चाहे तो 6-6 महीना, 5-5 महीना, या वन टाइम पूरी फीस ले लीजिए। पूरा फीस का सेटअप आपको दिया गया सर, आप जैसे लेना चाहते फीस उस तरह से पूरा सेटिंग कर लीजिए।
ठीक है, फीस का पूरा सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जो फीस नेम है, सभी फीस नेम को ऐड कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। अपने स्कूल में जो फीस का नेम चलता है, जैसे एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, डेवलपमेंट फीस, जो फीस चलती है सर, उसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, जो भी आपका मतलब फीस नाम चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक टेम्पलेट बन गया उतना ही है, नहीं, आप जैसे चाहे उसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि मैं चाहता हूं कि इस डेमो सेशन को कम से कम में खत्म करूं, तो इसलिए मैं बहुत डीपली नहीं जाते हुए जो मेन मेन फीचर है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस बच्चे का एडमिशन होने के जस्ट बाद कुछ ना कुछ फीस जमा करेंगे। जाहिर सी बात है, आप भी अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं तो कुछ ना कुछ फीस जमा होती ही है, चाहे एडमिशन फीस हो, मंथली फीस हो, या पूरा हो, या 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने की जो भी फीस है लेते हैं। तो उसने हमने ऑप्शन बना दिया कि 10 जगह और जगह क्लिक ना करना पड़े, आप एक ही जगह क्लिक करके उस बच्चे का एडमिशन ले लीजिए और लेने के बाद तुरंत फीस जमा कर लीजिए। तो मैंने फीस वाला बॉक्स बनाया, फीस पे क्लिक करूंगा, फीस वाले पेज पे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर लेके चला जाएगा सर। ये देखिए, हम फीस वाले पेज पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, फीस वाले पेज पे हम आ गए। और फीस वाले पेज पे आएंगे सर, देखिए बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आ गई। ठीक है, इस बच्चे का कितना फीस हमको लेना है हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए अप्रैल मई, ये 2 महीने का हम फीस ले रहे हैं एडमिशन के टाइम। हम चाह रहे हैं तो 1 मंथ की भी ले सकते हैं, हम चाहे तो 4 मंथ की भी फीस ले सकते हैं, हम चाहे तो पूरे मंथ की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं अप्रैल मंथ की फीस जमा कर रहा हूँ। तो अप्रैल मंथ में हमने जैसे सेटिंग किया था उसी के हिसाब से पूरा यहाँ पे फीस शो करने लगेगा। हम लोग अप्रैल मंथ में सेटिंग किए थे सर कि अप्रैल में हमारा एडमिशन फीस लगेगा, अप्रैल में आईडी कार्ड का पैसा लगेगा, मंथली फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, डायरी फीस, टोटल मिलाकर के 2850 रुपये हमारे होते हैं सर। ठीक है, इस तरह से हमने पूरी सेटिंग की हुई है। और अगर इसमें हमारा पूरा पूरा स्टूडेंट पैसा दे दिया तब तो ठीक है, हम सबमिट बटन दबा देंगे, उनको स्लिप प्रिंट करके दे देंगे, काम खत्म। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे आते हैं सर, बहुत सारे ऐसे स्टाफ आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास 2850 नहीं है, मैं 2500 रुपये लाया हूँ, मैं 2000 लाया हूँ, मैं 1500 लाया हूँ, जितना भी लाया है उतना आपको यहाँ पर मतलब रिसीव करना होगा। तो कैसे रिसीव करेंगे उसके लिए भी मैं सिस्टम बताता हूँ सर। जितना भी आपको कैश या बैंक में पैसा रिसीव हो रहा उतना आप इस रिसीव वाले बॉक्स में, ग्रीन वाले बॉक्स में, बड़े वाले बॉक्स में भरेंगे सर। ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा, ये एडिटेबल फील्ड होता है। मैं मान लीजिए ये लड़का 2850 रुपया हुआ, लेकिन कह रहा है कि सर 2500 रुपया मैं लाया हूँ, बाकी कुछ पैसा रह जाएगा तो मैं कल परसों लाके दे दूंगा या अगली फीस में लाके दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक करूंगा, 350 बच्चे की रह जाएगा। सबमिट बटन दबाते ही सर ये इसकी स्लिप बन जाएगी, स्लिप पे भी लिखेगा कि इस बच्चे का इतनी फीस बाकी है। और जैसे ही आप नेक्स्ट मंथ की फीस लेने आएंगे तो दिखाएगा कि भाई 350 रुपये इस बच्चे की बाकी है, पहले उसको जमा करिए तब किसी मंथ की जमा करने का ऑप्शन है। ठीक है सर, बात को समझिए। बहुत सारा सिस्टम ये होता है कि बहुत सारे स्कूल ये कहते हैं या बहुत सारे स्टाफ या पेरेंट्स ऐसे मतलब कहते हैं कि ठीक है चलिए पिछले वाला को छोड़ दीजिए, ये वाला भी जमा कर लीजिए। ठीक है, लेकिन सिस्टम में ऐसा है सर कि पहले पिछले वाला जमा करिए तब ये वाला जमा करिए, ताकि आपका पीछे का पूरा फीस जो है पीछे का पीछे ही ना रह जाए। बहुत सारा ऐसा में जगह देखने को मिलता है कि भाई चले पुराना हो गया, ठीक है छोड़िए पुराना वाला, ये नया वाला ले लीजिए। नहीं, वो नहीं है, आप पुराना वाला पहले जमा करिए फिर नया वाला जमा करते रहेंगे, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहेगा। इसके बाद चलिए 2500 ये रुपया यहाँ पे हमने जमा कर लिया बच्चे का। कैश पे हम क्लिक करेंगे, ये पैसा हमको कैश में मिला कि बैंक से मिला या डायरेक्ट क्यूआर कोड से हमको पैसा मिला, ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और सबमिट बटन दबाते ही सर इस बच्चे की स्लिप बन जाएगी, प्लस साथ ही साथ उनके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, व्हाट्सएप पे भी मैसेज चला जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन सी फीस ली गई थी, कितनी ली गई थी। लेकिन एक केस और बनता है सर कि स्टूडेंट कहता है कि सर 2850 रुपये तो हुए, लेकिन मैं 2500 रुपये ही दूंगा, 350 रुपये आप मुझे डिस्काउंट दीजिए। तब आप क्या करेंगे, तो आपके ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके पास हैं। आप कंसेशन कर सकते हैं बाई परसेंटेज, कंसेशन बाई अमाउंट, दोनों ऑप्शन दिए हैं। आप चाहे तो अमाउंट में कंसेशन कर लीजिए या आप चाहे तो परसेंटेज में कंसेशन कर लीजिए, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। या कभी कभी स्कूल खुद कहता है कि ऐसा करिए कि आप पूरी इकट्ठे 1 साल की फीस जमा कर दीजिए, मैं आपको 10% माफ कर दूंगा। तो मैं इकट्ठे जो है यहाँ पर सिलेक्ट आल करूंगा, पूरे मंथ सिलेक्ट हो गया, चेक अमाउंट पे क्लिक करूंगा, साल भर में जितनी फीस लगनी है सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता दिया कि भैया इस बच्चे की फीस जो है 14,400 रुपया लगनी है, जिसमें से स्कूल कह रहा है कि मैं 10% छोड़ दूंगा। तो 10% छोड़ने का मतलब 1440 रुपये इस बच्चे की फीस जो है मतलब डिस्काउंट हो जाएगी, माफ हो जाएगा। अब जो नेट फीस हो रही है वो 12,690 रुपये हो रही है। तो आप जितना 12,690 रुपये आप रिसीव करना चाहते हैं, 12,690 रुपये आप ये जो है 960 रुपये, सॉरी 960 रुपये आप रिसीव कर सकते हैं। या फिर इस हिसाब को कराया और हिसाब में भी कह रहा है कि ठीक है अभी 10,000 ले लीजिए, 2960 रुपया बाद में दूंगा, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई चलो 10% देने के बाद भी पूरा पूरा पैसा नहीं दे रहा है, तो 10,000 रुपया मैं रिसीव किया, बाकी 2960 रुपया कल परसों 2-4 महीने बाद लाके जमा कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अगर आप मतलब करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो फीस रिलेटेड बहुत तरह के सिस्टम बना दिया, क्योंकि सर मैं समझता हूँ कि फीस अगर मतलब सिस्टम तगड़ा हो गया तो अब आपका हर एक चीज, हर एक व्यवस्था जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं मान लेता हूँ मेरे विद्यालय में 3-3 मंथ की फीस जमा होती है, मैं 3 मंथ सेलेक्ट किया। 3 मंथ सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे यहाँ 4350 रुपया हुआ। अब मैं 4,000 रुपया फीस जमा कर रहा हूँ। मैं इस बच्चे को कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, भैया हमारे स्कूल में डिस्काउंट का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ पे इसको कर दिया।
अब मैं क्या करूंगा, इसकी फीस लूंगा, तो फीस में कैश आ रही है तो कैश मैं दिखा दूंगा, भैया इस बच्चे का कैश आ रही है, ये कैश भी मैं दिखा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सबमिट कर, अच्छा रिमार्क का भी बॉक्स बनाया, रिमार्क में हम कुछ लिखना चाहें इस एंट्री से रिलेटेड, इस फीस से रिलेटेड, तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम लिख सकते हैं कि नेक्स्ट ड्यू डेट। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इस बच्चे का नेक्स्ट ड्यू डेट, क्या लिख दिया मैंने, नेक्स्ट ड्यू डेट लिख दिया कि भाई ठीक है, आपको जो 350 रुपया है ना, ये आप मुझे 20 तारीख को जमा करा दीजिए, तो मैं यहाँ पे 20 अप्रैल 2025 कर दिया, तो नेक्स्ट ड्यू डेट ये आ गया। अब सबमिट बटन दबाते ही ये सर स्लिप पे प्रिंट हो जाएगा, और इनको 25 तारीख का मैंने डेट दे दिया तो डेट दे दिया, सब सिस्टम आ गया समझ में। और प्रिंट करते ही इनके मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाएगा, और ये स्लिप भी प्रिंट हो जाएगी, और उनको मैसेज भी चला गया। देखिए स्लिप प्रिंट करने के लिए सर हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस स्लिप को प्रिंट करने के लिए। बहुत सारे विद्यालयों में रहता है कि सर देखिए सिस्टम से प्रिंट तो हम करेंगे, लेकिन सर आई एम वर्किंग एज क्लर्क, ओके सर आपको समय दूंगा सर, आप पूछ सकते हैं हमसे हर एक चीज, बस थोड़ा सा सिस्टम को समझ लीजिए, इसके बाद हर एक मैटर पे हम लोग बात करेंगे। आपको इनवाइट करूंगा स्पेशली, आप हमको बोल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई सर। इसके बाद मान लीजिए हम रसीद को प्रिंट कर रहे हैं, बस यस पे क्लिक करेंगे, हमारी रसीद ये प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए रसीद का हमारा फॉर्मेट है, रसीद में बच्चे की फोटो के साथ, स्कूल के नाम के साथ, स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन, प्लस बच्चे की रसीद की से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। मैं एक बार फिर से प्रिंट करता हूँ, चलिए ठीक है। ये देखिए सर, बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक उठ करके आ गई। ठीक है, बच्चे की फोटो के साथ जो जो फीस हम ले रहे हैं, फीस का भी पूरा मैटर, क्यूआर कोड के साथ सारी डिटेल आ गई, बच्चे की कितनी फीस हो रही थी वो भी आ गया, प्लस कितना बैलेंस रह गया वो भी आ गया, सारी डिटेल आपकी आ गई। ठीक है, ए टू जेड सारा मेथड आ गया। तो ये फीस का हमारा एक सिंगल सा वो है, हम एक पेपर पे अगर प्रिंट करने जाए तो एक पेपर पे 3 बच्चों का हम प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, सॉरी 4 बच्चों का प्रिंट कर पाएंगे इस फीस रिसिप्ट को, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, एक पेपर पे 4 बच्चों का खूब आराम से इजिली ये प्रिंट हो जाएगा, और ऐसे हम प्रिंट करके दे सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में ये होता है कि नहीं नहीं इस स्लिप को हम डबल कॉपी प्रिंट करेंगे, ताकि एक प्रति हम अपने पास रख सके, एक प्रति बच्चे को दे सकें, तो इसका भी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे दिया हुआ है, डबल डबल कॉपी आप प्रिंट करके दे सकते हैं अपने पास एक स्टूडेंट के पास, तो वो भी आपके आप पास ऑप्शन मिल जाते हैं। या आप चाह रहे कि नहीं ये जो स्लिप निकल रही है थोड़ा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, थोड़ा बढ़िया होनी चाहिए, तो उस केस में हमने दिया 1 का जो साइज है, इस पर क्लिक करके आप इस स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कुछ डिजाइन तरीके में निकलेगा, और एक बढ़िया तरीके से मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा, तो ये भी कुछ आप जो है इस तरह से प्रिंट करके अपने स्टूडेंट पेरेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए आपको देखने को मिलेगा, मैं प्रिंट करके हटा दे रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा फीस का कलेक्शन है, प्लस हमारे पास कई तरह के ऑप्शन है फीस पेंडिंग रिपोर्ट को निकालने के लिए। देखिए मैं फीस से रिलेटेड काफी बात कर रहा हूँ, इसलिए क्यों आप सॉफ्टवेयर के यहाँ मतलब सॉफ्टवेयर खरीदना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि फीस का ही कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा, तभी आप सॉफ्टवेयर खरीदना चाह रहे हैं सर। बाकी काम तो आप रफ रजिस्टर पे कर ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फीस को लेकर के काफी परेशान होते होंगे कि कौन सी फीस कितनी आई, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ कितना देना है, कितना बाकी है, क्या है, मतलब इसी वजह से आप सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं। मैं 100% बता रहा हूँ सर। तो फीस के रिलेटेड हम काफी बात कर रहे हैं, बाकी तो सारे फंक्शन फीचर दिए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी हमको पता करना है कि हमारे विद्यालय में कितनी फीस बाकी है, कितनी फीस पेंडिंग है, तो अगर इस बात को रफ रजिस्टर पे करने लगे, या स्टाफ को पूरा लगा दें कि पता लगाइए कि हमारे इस क्लास में कितनी फीस बाकी है, वो रफ रजिस्टर पे हर एक रसीद को मतलब खोजते हुए और रिपोर्ट बनाते हैं तो कई दिन लग जाता है, लेकिन सर पलक झपकते ही कुछ सेकंड में, चंद सेकंड में आपके सारी रिपोर्ट आ जाएगी। सोचिए कि आपका कितना कम समय में मतलब कितना समय आपका बच जाएगा। ठीक है, मैं फीस पेंडिंग रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करूंगा कि किस क्लास से हमको फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकालनी है। मान लीजिए मैं नर्सरी क्लास का फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ, और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया कि भाई अभी तक यानी अब मार्च खत्म हो गया, मैं मार्च तक देखना चाहता हूँ कि मार्च तक किन किन बच्चों की फीस बाकी है। मैंने उसके हिसाब से मंथ सेलेक्ट कर लूंगा मैं, या मैं चेक करूंगा कि इस बच्चे का अप्रैल मंथ तक, मैं अपने हिसाब से मंथ सेलेक्ट कर लूंगा। फिल्टर बटन दबाते ही सर सभी बच्चों की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई, और उन सभी बच्चों के पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ हमारे स्क्रीन पे आ गया सर। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन सभी रिपोर्ट्स को हम चाहे तो एक्सेल में पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं कि भाई लीजिए ये इनके नाम है, इनके पिता का नाम है, उनके मोबाइल नंबर पर आप कॉल करिए कि भाई जुलाई तक तो आपने फीस जमा किया, लेकिन अगस्त से लेकर मार्च तक की टोटल फीस 4700 रुपये बाकी है। ठीक है सर, तो इसको जमा कराइए जल्द से जल्द। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको कॉल करवा सकते हैं, या फिर लास्ट में आकर के इन सभी बच्चों को एक साथ व्हाट्सएप पर या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर 90 बच्चे स्टूडेंट हैं। अब टोटल फीस कितनी बाकी है, ये सॉफ्टवेयर बता दिया कि 80 यानी 8 लाख कुछ रुपए फीस बाकी है सर, इस एक स्पेशल क्लास से। तो सोचिए कि इस तरह का रिपोर्ट बनाने में कितना समय लगता होगा आपको, और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बना करके दे दे रहा है। ठीक है,
आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह का रिपोर्ट हम बनाते हैं रफ रजिस्टर पे, तो हमको कितना समय लग जाता है, हमारा एक ही दो स्टाफ इसी में उलझे रहते हैं। यकीन मानिए सिस्टम को लगाने से आपका बहुत ही काफी कम समय, मतलब बहुत काफी समय बचेगा। प्लस आपके एक दो स्टाफ भी कम होंगे जो ऑफिशियल वर्क के लिए आप रखे हुए हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, आपके विद्यालय में अगर पैसे को लेकर हेरा फेरी होती होगी, इधर उधर पैसा जाता होगा, आपको नहीं पता चलता होगा, तो वो स्टाफ के लिए बहुत काफी नुकसानदायक चीज है। क्योंकि इस सिस्टम को लगाने के बाद वो व्यक्ति या तो हेरा फेरी बंद कर देगा या फिर आपका स्कूल आना बंद कर देगा। मैं 100% लिखित में दे दूंगा कि इस सॉफ्टवेयर से 1 रुपए का भी इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये चीजें लगाने के बाद जो है पता चला कि नहीं उसका स्टाफ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या पता चला कि नहीं इतना इतना इन्होंने मतलब ऐसे किया था, मतलब हेरा फेरी कर दिया था बैलेंस में, और सिस्टम से तो हो नहीं सकता। भाई रीजन कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये पूरा 100% लगा है कि हाँ ये इसकी वजह से वो चला गया। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिली है सर बहुत जगह पे कि सिस्टम को आप लगा देंगे तो आपका 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होगा। इसकी लिखित में गारंटी मैं दे सकता हूँ सर, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे आके बोल रहा हूँ सर। ठीक है, तो 100% गारंटी है। फीस का आपका पूरा जो है इस तरह से कोई भी इशू नहीं आएगा, चाहे वो आपका खर्चा हो रहा हो, चाहे आप सैलरी दे रहे हो, चाहे बच्चे की फीस ले रहे हो, या कोई फीस बाकी हो, वो सब कुछ का लेकर के। तो ओवरऑल फीस का हमने मैटर खत्म कर दिया। साथ ही साथ एक और चीज है कि हमने कॉल करवा लिया, मैसेज करवा लिया, फिर भी स्टाफ या जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स है नहीं सुन रहे हैं, हो सकता है 80-90% तक कभी रिकवरी हो गई, लेकिन कुछ परसेंट अभी भी है जो उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, एकदम कसम खा लिए फीस देंगे ही नहीं देंगे। तो इसलिए हम डिमांड स्लिप का एक ऑप्शन दिए है कि भाई उनको डिमांड नोटिस भिजवाइए कि इनकी फीस इतनी बाकी है, इनको कम से कम जल्द से जल्द जमा करा दीजिए। तो डिमांड नोटिस में क्या निर्देश टाइप करेंगे, मैंने टाइप किया हुआ काइंडली पे द फी बिफोर 15 ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के 15 तारीख तक आप फीस जमा करा दीजिए। इसको मिटा करके आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख दीजिए, जो भी आपके यहाँ रीजनल लैंग्वेज, जो बढ़िया लैंग्वेज जिसमें माता पिता पेरेंट्स जो है पढ़ समझ सकते हैं, उस मैटर में आप यहाँ पर नोट्स टाइप कर दीजिए और फिल्टर बटन दबा करके उनके नाम से एक स्लिप बना करके दे दीजिए। और डिमांड स्लिप भी बनाने बैठ जाते हैं सर, तो आपको पता है डिमांड स्लिप बनाने में कितना समय लग जाता है। इस डिमांड स्लिप में बहुत ही डिटेल जानकारी दी जाएगी, जिसमें बच्चे का नाम, उनके माता पिता का नाम, क्लास, रोल नंबर के साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितने मंथ की फीस बाकी है, इसके बाद कौन कौन सी फीस बाकी है, ये सब कुछ टोटल करके दिखा देता है। और एक पेपर पर 4 बच्चों का ये ऑटोमेटिक प्रिंट करके देता है, तो आपको बहुत आसानी से ये रिपोर्ट मिल जाएगी। देखिए इस बच्चे का 2 ही मंथ की फीस बाकी, तो 2 ही मंथ का दिखा रहा है। ठीक है, प्रियंका पासवान का। इस बच्चे का 9 मंथ का फीस बाकी, तो 9 मंथ का ही दिखा रहा है। तो जिसका जिसका जितना जितना फीस बाकी होगा, देखिए ट्रांसपोर्ट से आते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट से आते हैं। जो बच्चा ट्रांसपोर्ट से नहीं आता, जैसे मान लीजिए 2 मंथ की फीस इसकी बाकी, लेकिन बच्चा ट्रांसपोर्ट से नहीं आता है, तो ट्रांसपोर्ट इसका नहीं दिखा रहा है। इसी तरह से अपना अपने हिसाब से अलग अलग ये दिया हुआ है। और हम कंट्रोल पी बटन दबा करके इसको प्रिंट करके दे सकते हैं। एक पेपर में 4 बच्चों का प्रिंट होके आ जाएगा सर। देखिए एक पेपर पे हम प्रिंट कर रहे हैं, 4 बच्चों का आराम से प्रिंट होके आ जाएगा, तो आपके पेपर की बचत हो जाएगी। और डिमांड स्लिप प्रिंट करने में कितना समय लगता है, बनाने में कितना समय लगता है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। हमको तो बहुत कभी कभार ऐसा मतलब केस मिला है जिसे बनाने, लेकिन आप तो हमेशा बनाते होंगे, हर मंथ मंथ बनाते होंगे, तो आपको पता होगा कि इन सभी चीजों को करने में कितना समय लग जाता है। मैं एक दो स्टाफ को लेकर के मैं खुद उलझा रहता हूँ, दिन भर रात भर उसी में लगा हूँ, स्कूल के ही काम में, कभी रजिस्टर में, कभी फीस रसीद में, तो कभी किसी में कभी किसी में। ठीक है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। लेकिन अगर मैं एक सॉफ्टवेयर ले लेता हूं तो मेरा कितना काम आसान हो जाता है, मैं मतलब बिल्कुल आजाद हूं। और सर आज तक पूरा रिकॉर्ड है कि बिना किसी टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी विभाग हो, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, बिना किसी टेक्नोलॉजी के या बिना किसी सपोर्ट के इसके वो आगे बढ़ा ही नहीं है। आज देखिए यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उसमें पूरी तरह से डिजिटलाइज तरीके से सारा चीज सिस्टम किया गया है। अगर वो भी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिए होते तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, इतने सारे बच्चों का डेटा मैनेज नहीं कर पाते। मैं 100% बता रहा हूँ सर। तो अगर आप अभी भी रजिस्टर पे यूज कर रहे हैं तो सर इस चीज को आप जो है छोड़ दीजिए, आप इसको ऑनलाइन लेके आइए, सिस्टम के साथ आइए। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन यूज कर रहे हैं सिस्टम को, तो आप समझ लीजिए सर कि अगर ऑफलाइन से सारा चीज हो पाता तो सीबीएसई बोर्ड या अन्य बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसमें सर स्कोप नहीं है। ऑफलाइन में हमारा कभी भी डेटा मतलब करप्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, बहुत सारी कुछ हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन में इतनी सारी सिस्टम है, इतनी सारी व्यवस्था है कि हम कहीं से भी सिस्टम को, कहीं से भी अपने स्कूल को मैनेज कर पा रहे हैं, मोबाइल से, कंप्यूटर से, जैसे चाहे वैसे कर पा रहे हैं। एक साथ कई सारे लोग लॉगिन कर सकते हैं, सारे के सारे स्टाफ को लॉगिन का एक्सेस दे सकता हूँ, सभी को अलग अलग पावर दे सकता हूँ, सभी को अलग अलग परमिशन दे सकता हूँ। जिससे जितना काम करवाना है उतना ही पावर देना है उतना ही दे सकता हूँ। मैं कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ सर। मैं विद्यालय हूँ, विद्यालय में कर सकता हूँ, घर पे आ गया घर से कर सकता हूँ, मतलब कहीं कोई लिमिट ही नहीं है सर। इसमें इस सिस्टम में बच्चों की भी लिमिट हमने नहीं दिया है।
आप अनलिमिटेड स्टूडेंट के साथ इसको मतलब ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ कई साल बैक डेटा भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपका 50 साल से विद्यालय चल रहा है और 50 साल का डेटा रफ रजिस्टर पर रखे हुए हैं, उन डेटा को भी आप सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। आपने आप पूरा सिस्टम मतलब दिया हुआ सर। अनलिमिटेड ईयर का बैक ईयर का डेटा आप इसमें डाल सकते हैं, कोई किस तरह का लिमिटेशन में नहीं है। प्लस बच्चे का रिजल्ट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड से लेकर के सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, A to Z हर एक तरह की व्यवस्था है। अब मैं आप करता हूँ। ठीक है सर। देखिए ये इसमें आपने जो बताया कि हम लोग जैसे कुछ ऐसे पेरेंट्स से बात करते हैं, कॉल करवाते हैं फीस को लेकर के, या फिर पेरेंट्स खुद आते हैं और वो बोलते हैं कि अगले महीने के 5 तारीख को फीस दे दूंगा या फिर इस तारीख को मैं फीस दे दूंगा। तो उसके लिए हमने सिस्टम ऑलरेडी तैयार कर दिया सर। वो एक नया मतलब एक वर्जन आने का देरी है। मैंने यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट का सिस्टम दे दिया है, पेंडिंग टास्क। आप टास्क में ऐड कर देंगे कि इस स्टाफ या इस पेरेंट से हमको इस डेट में पैसा लेना है। तो ये जैसे डैशबोर्ड पे शो कर रहा है सर कि आज इस एक बच्चे का बर्थडे है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है एक बच्चे का बर्थडे है, वैसे ही यहाँ पे शो करने लगेगा कि आज एक लोग से बात करनी है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि इस व्यक्ति ने आज का डेट दिया है, इस बच्चे की फीस जमा करना है। तो इस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बस थोड़ा सा समय देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। हमेशा हम लोग नए नए अपडेट डालते रहते हैं सर। आप देख पाएंगे यहाँ पे वर्जन 21 आ गया। इसी महीने में 5 नए अपडेट इसमें डाले गए हैं, जिसमें कि डैशबोर्ड के ऊपर भी काफी मतलब चेंजेस किए गए हैं, प्लस रिजल्ट मार्कशीट को लेकर के और बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं। तो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया सर। ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इसी वजह से या बहुत सारे स्कूल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने इसमें डेवलप किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं सर हम लोग अटेंडेंस के ऊपर कि हमारे सिस्टम में अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहला जो सिस्टम है सर कि इसमें हम लोग इसमें पूरी तरह से कोशिश किए हैं कि स्कूल को कोई भी हार्डवेयर खरीदना ना पड़े, पूरी तरह से डिजिटल स्कूल हो जाए। इसलिए हमने अटेंडेंस का सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटली रखा है कि कोई हार्डवेयर हमको ना खरीदना पड़े, ना बाई करना पड़े। क्योंकि हार्डवेयर खरीदना बड़ी बात नहीं सर, उसके फिर अलग से मेंटेनेंस या कुछ भी उसमें इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको मतलब उसका रिपेयर होना नामुमकिन है, मतलब नया ही मुझको फिर से बाई करना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमने सिस्टम डेवलप किया है कि पूरी तरह से ऑनलाइन ही हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम रहे। और अगर बात करें फिंगरप्रिंट की तो सर बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनका फिंगर नहीं लगता है। फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस लगाना बहुत काफी मतलब समय लग लेता है सर। कभी कभी तो कई कई घंटे लग जाते हैं बच्चों का अटेंडेंस लगाने में। और थोड़ा सा बढ़िया है RFID कार्ड, लेकिन RFID कार्ड भी बहुत तरह से सिक्योर नहीं है। मैं बात करूं सर तो बहुत सारे ऐसे जगह स्कूल में देखने को मिला है कि बच्चे तो घर से निकले स्कूल के लिए, लेकिन रास्ते में अपना कार्ड अपने दोस्त को दे दिए और जहां पे दोस्त अपना टच कर रहा वहीं उसका भी टच कर दिया। तो ऐसे केस में बहुत जगह स्कूल को मतलब ऐसे मतलब कुछ सुनना पड़ा। तो इस केस में हमने इस चीज को भी इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने ऐसा सिस्टम तैयार किया हुआ है कि उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले सभी टीचर्स को आप एक्सेस दे देंगे, अपने अपने फोन से लॉगिन कर लेंगे वो अपना ये सॉफ्टवेयर, और उनमें पावर देंगे सिर्फ अटेंडेंस का। जैसे मैंने सानिया खातून को पावर दिया हुआ है कि आप जो है सिर्फ अटेंडेंस लगा पाएंगी। मैंने यहाँ पर इनका पावर में दिखा देता हूँ। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए इनका पूरा ये जो आईडी पासवर्ड मोबाइल नंबर के साथ दिख रहा है और यहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस का पावर दिख रहा है। अमित जी आपका माइक बंद है, मतलब ऑन है, आप बंद कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये मैंने इनको पावर दिया अटेंडेंस का, और यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया एग्जाम रिजल्ट सिस्टम का। मैंने 2 पावर दिया हुआ है। तो अभी मैं क्या करूंगा सर, एग्जाम रिजल्ट सिस्टम पे मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं इनको सिर्फ अटेंडेंस का पावर देना है। मैंने इसको सेव कर लिया। और सेव करने के बाद से टीचर लोग कैसे अटेंडेंस लगाएंगे अपने सिस्टम से, पहले तो अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेंगे सॉफ्टवेयर। जब लॉगिन करेंगे तो इतना इंटरफेस नहीं आएगा उनके में, सिर्फ अटेंडेंस का आएगा। चलिए मैं इनको दिखाई देता हूं ताकि उनका भी इंटरफेस आपको समझ में आए कि उनका इंटरफेस कैसे आता है, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि भाई टीचर को हम आप पावर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम बहुत सारी प्राइवेसी को उनको नहीं दिखाना चाहते, जैसे दिन भर का कलेक्शन हुआ या बहुत सारी चीजें जो है हम नहीं चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको लॉग आउट कर लेता हूँ एक बार, या एक प्राइवेट विंडो ही शायद ओपन कर लेता हूँ। चलिए वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको ओपन करता हूँ और थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम लोग एक टीचर का डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं, मतलब एक स्टाफ का कि उनको क्या पावर हमने दिया था। तो अभी हम एक टीचर के लिए आईडी पासवर्ड जो बनाए थे उसका एक्सेस यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी एडमिन इनको एक्सेस दिए हैं उनको उतना ही ऑप्शन दिखाई देंगे सॉफ्टवेयर में, बाकी कोई भी ऑप्शन इनको नहीं दिखाई देगा। दिखाई भी देगा तो वो उस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेस डिनाइन बताएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनका ऑप्शन है। इनका खुद का ही डैशबोर्ड है, अगर ये कलेक्शन का इनको ऑप्शन दिया गया तो कलेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, बाकी ये बच्चे दिखा भले रहे हैं लेकिन इसमें कोई रिपोर्ट्स वगैरह वो प्रिंट या डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। अटेंडेंस का हमने पावर दिया सर, सारे अटेंडेंस मतलब इस तरह से सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले अटेंडेंस लगाने के लिए, अटेंडेंस लेने के लिए सेट व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे टीचर, देखेंगे आप इनके डैशबोर्ड को, इनके में कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है सर। देखिए इतना ही ऑप्शन जितना मैं उनको दिया उतना ही दिखा रहा। तो अभी मैं क्लिक करूंगा और जिस भी क्लास का अटेंडेंस लेना है आप उस पर क्लिक कर लेंगे और बाकी यहाँ पर देखेंगे जितने भी बच्चे हैं उनका सारा या रोल नंबर ऑटोमेटिक आ गया।
तो ये अपने फोन में देखते हुए सारे बच्चों को देखते हुए अटेंडेंस लगाएंगे, तो ये बहुत ही मतलब सेफ तरीका है, ताकि इसमें बहुत ही कम समय में हो जाएगा। बस हम रोल नंबर 1 2 3 बोलते जा रहे हैं, हमको बोलने में कितना समय लगेगा सर? बच्चे बैठे हुए रोल में बोलते हैं, जो बच्चा एब्सेंट है सिर्फ उन्हीं पे हम क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट बनाया हुआ है। मैं मान लेता हूं कि एक जो बच्चा जो अभी मैंने एडमिशन लिया रितेश नाम से, वो बच्चा एब्सेंट है, तो मैंने क्लिक किया, एब्सेंट हो गया, और सबमिट बटन दबाते हैं उन सभी के मोबाइल में मैसेज भी चला गया। सर देखिए यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि सभी प्रेजेंट को भी मैसेज आए, एब्सेंट को भी मैसेज आए, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि सिर्फ एब्सेंट वाले बच्चों को मैसेज आए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एब्सेंट वाले बच्चों को मैसेज भेज दूंगा। मैसेज में भी कौन सा मैसेज आए, व्हाट्सअप मैसेज आए या नॉर्मल मैसेज आए, इन दोनों पे टिक लगा हुआ है, तो उनके मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाएगा। ठीक है, देखिए मैसेज चला गया। मैसेज कैसे जाएगा सर, वो भी दिखा दे रहा हूं मैं आपको। मैसेज जो भी व्हाट्सएप के थ्रू जा रहा है, व्हाट्सएप का पूरा टेम्पलेट आपके हिसाब से एडिटेबल है, आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सर, देखिए ऑटोमेटिक टेम्पलेट आ गया, रितेश कुमार इज एब्सेंट इन स्कूल, आज का डेट आ गया, और यहाँ पर देखिए सारे मैटर यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ गए। इनको सेंड पे क्लिक करेंगे, उनके मोबाइल नंबर पर ऑटोमेटिक मैसेज सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एब्सेंट लगा सकते हैं। प्लस हमको हर तरह का रिपोर्ट मिल जाएगा। मुझे आज पता करना है कि मेरे स्कूल में ओवरऑल क्लासेस में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो उसका भी एब्सेंट की लिस्ट मिल जाएगी। आप उन्हें कॉल करना होगा, मैसेज करना होगा या बुलाना होगा, तो आप हिसाब से बुला सकते हैं। पूरा सिस्टम आपके हाथ में रहता है। प्लस इसी के साथ साथ पूरा अटेंडेंस का रजिस्टर आपको मिल जाता है। मैं अटेंडेंस रजिस्टर भी खोल दे रहा हूँ। मुझे पता करना है कि 1 तारीख से लेकर के अब तक कितने बच्चे हमारे यहाँ आए और उनका क्या रिपोर्ट्स है। तो मैं इस तरह से क्लिक करके और पूरा देखिए अटेंडेंस रजिस्टर, जो रजिस्टर पे आप बनाते हैं ना, सेम वही रिपोर्ट आपके सॉफ्टवेयर बना के देता है, पूरा अटेंडेंस का रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो अटेंडेंस रिपोर्ट में भी क्लास वाइज रिपोर्ट मिल जाएगा कि इस डेट में इतने बच्चे प्रेजेंट थे, इतने एब्सेंट थे। तो कुछ इस तरह का रिपोर्ट इसके अंदर और जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 4 अप्रैल के अंदर और जाना है, तो 4 अप्रैल पे क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर और विजिट हम कर लेंगे, और इसमें क्लास वाइज हमको डिटेल मिलने लगेगा। फिर उसके बाद आर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर खुल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं अभी नर्सरी का अटेंडेंस लगाया हूँ, तो नर्सरी का अटेंडेंस मुझे खोलना है, तो आर पे मैं क्लिक करूंगा, तो आर से पूरा रजिस्टर खुल गया। इसमें जो बच्चे प्रेजेंट है उनका प्रेजेंट का लिस्ट आ गया, जो बच्चा एब्सेंट है लास्ट में उसका एब्सेंट भी आ गया, टोटल भी कर दिया कि टोटल इतने प्रेजेंट है, इतने एब्सेंट है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिपोर्ट आ गया। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, पूरी तरह से हम लोग स्कूल को डिजिटल बना रहे हैं, और ये पूरा मतलब A to Z सिस्टम है, और बहुत ही कम समय में अपने बच्चे का अटेंडेंस लग जाएगा सर। ठीक है, ये अटेंडेंस का हमारे पास सिस्टम है। एक सिस्टम और है क्यूआर कोड बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। क्या मतलब, बच्चे क्यूआर कोड से अटेंडेंस लगा पाएंगे, अपना स्वयं ही लगा पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होती है, भीड़ लग जाती है कभी कभी। कभी कभी क्यूआर कोड का सर्वर डाउन है, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए हमने ये सिस्टम तैयार किया, ताकि जहां बच्चे ज्यादा हैं या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप आराम से बहुत ही कम समय में अटेंडेंस लगा पाए। तो अपने पास अटेंडेंस का सिस्टम सर ये है। बाकी आगे इन फ्यूचर हम लोग और भी कोई सिस्टम अटेंडेंस के ऊपर लाने वाले हैं, तो कर रहा हूँ। ओके ओके। तो चलिए सर, आज हम लोग अभी इसमें सेशन में और आगे कंटिन्यू करते हैं, और इसमें समझते हैं एग्जाम रिजल्ट सिस्टम कैसे काम करता है। तो एग्जाम रिजल्ट सिस्टम हमारा इस तरह से कुछ काम करता है कि अभी मैं यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में आता हूँ। मेरे पास कई तरह के सिस्टम है। जैसे अगर आप अपने स्कूल को स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड करके चला रहे हैं, या सीबीएसई बोर्ड से चला रहे हैं, या फिर अन्य और भी बोर्ड से चला रहे हैं, तो उसका पूरा सिस्टम हमने दिया हुआ है। लेकिन जब हमारे यहाँ एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं सर, तो उससे पहले हमको बच्चों को एडमिट कार्ड देना होता है, डेस्क स्लिप देना होता है। तो उन सभी चीजों के हिसाब से हमने यहाँ पर पहले तैयार किया हुआ कि आप बच्चों को एडमिट कार्ड बना के दे दीजिए। तो एडमिट कार्ड पे हमने क्लिक किया। एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही आप अपने जो एग्जाम होने वाले हैं उनका टाइम टेबल आप सेट कर पाएंगे। जो शेड्यूल है एग्जाम का, उसका पूरा आप सेटअप कर लेंगे, और उसके बिहाफ पे आप बच्चों को एडमिट कार्ड देंगे, तो एडमिट कार्ड पे बच्चों का टाइम टेबल आ जाएगा। तो बच्चे आराम से अपने इजिली जो है अपने उसको एग्जाम को समझ पाएंगे, और बच्चों को मतलब वो दे पाएंगे, क्या बोलते हैं, एग्जाम वगैरह। तो ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे सिस्टम को सेट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। जी, अभी मैंने फिल्टर किया, और फिल्टर करते ही सर देखिए यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर में आ गया कि क्या आप बच्चों का टाइम टेबल के साथ एडमिट कार्ड प्रिंट करना है या विदाउट टाइम टेबल प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ठीक कि हाँ, मुझे टाइम टेबल के साथ प्रिंट करना है, और मेक प्रिंट पे क्लिक करते ही बच्चों का एडमिट कार्ड तैयार हो जाएगा सर। और उस पर बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप रहेंगी, जैसे प्रिंसिपल की सिग्नेचर, मैनेजर सर की सिग्नेचर, और जो भी डेट में एग्जाम होने हैं वो सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, बच्चों का नाम, फोटोज वगैरह के साथ। अगर आप फोटो अपलोड किए बच्चों की, तो फोटो भी आ जाएगी, अदरवाइज आपके स्कूल का लोगो आ जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिस्टम है। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि अपने ये जो एडमिट कार्ड है, इसके ऊपर कुछ नोट्स टाइप करवा दें, तो जैसे हमने लिखा हुआ है, नो एंट्री विदाउट एडमिट कार्ड, प्लीज कम इन प्रॉपर स्कूल ड्रेस। तो इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मतलब जो नोट्स हैं आपके स्कूल के। तो इस तरह से आप इसमें टाइप कर सकते हैं। ये अपना एक पेपर पे 3 बच्चों का एडमिट कार्ड प्रिंट हो जाएगा, तो कम पेपर में बढ़िया आपका ये सिस्टम मिलेगा। और चंद सेकंड में सर, अगर आप एडमिट कार्ड बनाने बैठते हैं, तो आपको खूब अच्छे से पता है कि एडमिट कार्ड बनाने में अगर साल में 4 बार 5 बार एग्जाम होते हैं, तो कितना टाइम टेकिंग का प्रोसेस है बच्चों का एक एक डिटेल लिखना।
ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक तैयार कर देता है। अब एडमिट कार्ड के बाद सर हम लोग डेस्क स्लिप का भी सिस्टम दिए हुए हैं कि बच्चों को एग्जाम में कहाँ बैठाना है, उसका डेस्क स्लिप भी आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके साथ साथ जो एग्जाम के अंदर जो ये होते हैं ना, जो अटेंडेंस के लिए जो एक सीट मिलती है, अटेंडेंस सीट कर सकते हैं उसको, बच्चों के साथ वो आ जाता है और हर एक सब्जेक्ट के साथ आ जाता है। तो उसके लिए भी कोडिंग आ रही चल रही है पीछे। मतलब बहुत सारे स्कूल का रिक्वायरमेंट आया था कि जो भी हमारे यहाँ जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बीच बीच में जैसे हर एग्जाम के दिन एक अटेंडेंस लिया जाता है बच्चों का, और उस पर वो बच्चे साइन करते हैं, एक अटेंडेंस सीट होती है, तो वो सीट भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेक एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए सॉफ्टवेयर में बहुत सारे अपडेट, अगर आज आप वीडियो को देख रहे हैं या फिर आज सेशन में जुड़े हैं, 10 दिन बाद जुड़िएगा, बहुत सारे नए अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत काफी तेजी से टीम इस पे हम काम कर रही है और बहुत तगड़े तगड़े अपडेट इसमें हम लोग डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है सर, एक सेकंड, देखिए ये हमारा जो है ये डेस्क स्लिप हमारा तैयार हो गया सर। बच्चे को हम यहाँ पर कट करके चिपका देंगे जहां भी बच्चे को बैठाना है। जब बच्चों की फोटो के साथ पूरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अगर आप फोटो नहीं चाहते हैं तो नीचे हमें कई तरह के फॉर्मेट दिए हैं, फॉर्मेट 1 2 3 4, बहुत तरह का डिटेल है। आपको जो डेस्क स्लिप प्रिंट करना आप प्रिंट करके दे सकते हैं। तो ये दो मैटर या दो चीज जो है हमको करना होता है। इसके बाद एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारे सब्जेक्ट ऐड करेंगे जिनका जिनका एग्जाम होना है, सारे एग्जाम नेम ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मुझे सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, तो हाफ ईयरली मैंने ऐड कर लिया। उसका मैक्सिमम मार्क यानी मार्किंग सिस्टम को हम लोग सेट करेंगे कि किस एग्जाम का कितना मैक्सिमम मार्क है। तो मैंने इस तरह से सेटअप किया हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी यूनिट टेस्ट का होना है, तो यूनिट टेस्ट में मान लीजिए हमारे यहाँ ग्रेड चलता है, तो मैं जी जी टाइप कर दिया, उनके मार्किंग सिस्टम में जी टाइप कर दूंगा तो ग्रेडिंग में उठा लेगा। और अगर मान लीजिए कुछ ही सब्जेक्ट में ग्रेड डालना है, तो आप उस तरह से कुछ सब्जेक्ट में ही ग्रेड डालिए। अभी नर्सरी में सर हमारे पास तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन नर्सरी में सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट चलते हैं, तो सिर्फ उन्हीं में मैं मैक्सिमम मार्क ऐड करूंगा। तो वो हमारे जब नंबर फीड करने आएंगे तो सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट आएंगे, इतने सारे सब्जेक्ट नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से मैंने सेटअप किया हुआ है, उनके मैक्सिमम मार्क ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। इस तरह से क्लास वाइज आप सभी क्लास का आप सेट कर पाएंगे। ये मैक्सिमम मार्क सेट होने के बाद सभी टीचर्स लोग अपने अपने फोन से बच्चों का कॉपी चेक करने के बाद नंबर फीड कर देंगे, आपके बच्चे का रिजल्ट बनके तैयार हो गया सर। चलिए देखते हैं कैसे नंबर फीडिंग होगी। अब इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो एड एग्जाम मार्क का है, आप इस पे क्लिक करेंगे। सभी टीचर्स लोगों को आप एक्सेस दे देंगे कि आप बच्चों को नंबर फीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मुझे एनुअल एग्जाम के नंबर फीड करने हैं और क्लास फर्स्ट के नंबर फीड करने हैं, तो मैंने इस तरह सेटअप किया हुआ है। आप नंबर फीड दो तरह से कर सकते हैं। आप चाहे तो बच्चों के मतलब क्लास वाइज भी, सॉरी सब्जेक्ट वाइज भी नंबर फीड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज इंग्लिश का टेस्ट हुआ, आज हिंदी का टेस्ट हुआ, तो मैं आज चाह रहा हूँ कि सभी बच्चों का हिंदी का नंबर फीड करवा दूं, ताकि एक एक बच्चे का मुझे ओपन ना करना पड़े। तो एक जगह मैंने क्लिक किया, सभी बच्चों का नंबर अपना चेक करके, कॉपी चेक करने के लिए टीचर ले ही गया अपने घर पे, कॉपी चेक किया, नंबर मोबाइल से ही फीड कर दिया, सब जगह फीड हो गया सर आसानी से। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा सर। मैं मान लीजिए इंग्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ, इंग्लिश पे क्लिक करते ही सारे बच्चों का डिटेल खुल गया। जिस बच्चे का हमको नंबर फीड करना, उसके आगे जैसे 50 का, जैसे ये शिव प्रसाद है, ये कितना नंबर पाए तो मान लीजिए 40 नंबर पाए। तो इस तरह से हम यहाँ पे सभी बच्चों का फीडअप करते चले जाएंगे, लास्ट में आकर के सेव कर देंगे। जैसे अभिषेक तिवारी जी हैं, इनका मैंने एडमिशन अभी लिया। अब अपसेंट अपडेट सब्जेक्ट मार्क पे क्लिक करेंगे, देखिए सभी बच्चों का अपडेट हो गया। जिनमें जीरो डाला उनमें जीरो आ गया। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी नंबर फीड कर सकते हैं, स्टूडेंट वाइज भी। जैसे मान लीजिए मुझे अभिषेक तिवारी का नंबर फीड करना, तो अभिषेक तिवारी पे क्लिक करूंगा, अभिषेक तिवारी का पूरा नंबर मैं यहाँ पे फीड कर पाऊंगा। ठीक है, एक साथ सभी सब्जेक्ट का भी नंबर यहाँ पे डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। अगर किसी सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट अब्सेंट है, मान लीजिए मैथ में अब्सेंट है, तो 3 बार मैं जीरो टाइप कर दूंगा, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट सिस्टम अपडेट कर देगा। किसी वजह से मेडिकल लीव लिया हुआ है, तो आप यहाँ मेडिकल लीव के लिए 4 बार जीरो टाइप कर दीजिए, मेडिकल लीव का यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो सारे सिस्टम सर इसमें डेवलप किए गए हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं सर कि सॉफ्टवेयर 2018 से यूज मतलब हम लोग दे रहे हैं स्कूलों में, और इसमें 1500 से ज्यादा क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बड़े बड़े सीबीएसई रिलेटेड स्कूल हैं, जो आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल जो है हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, और बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। प्लस हम लोग खुद जो है साथ में मिलकर के बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा नए नए अपडेट, नए नए फंक्शन फीचर स्कूल के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये सर आपको कभी भी आउटडेटेड नहीं लगेगा सॉफ्टवेयर, नहीं कभी देखने को नहीं लगा कि नहीं हम बहुत पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या इनके में ये सिस्टम नहीं है। जो नहीं है उसको हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द उसको ऐड किया जाए, जोड़ा जाए। तो ये हमारा रिजल्ट का सिस्टम है सर। इसका एनुअल रिपोर्ट कैसे कैसे प्रिंट होगा, मैं उसको भी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। और जो भी रिजल्ट आपके बन रहे हैं सिस्टम से, वो रिजल्ट पूरी तरह से हाईटेक रिजल्ट है। मतलब आपका ये रिजल्ट पूरी तरह से आपकी वेबसाइट पे भी वेरीफाई होंगे। बच्चा चाहे तो खुद भी लॉग इन करके या अपना रिजल्ट नंबर डाल करके आपकी वेबसाइट से रिजल्ट देख सकता है, जैसे बोर्ड का रिजल्ट चेक किया जाता है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ सर, अभी मैं आपको एक एनुअल सर्टिफिकेट प्रिंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एनुअल सर्टिफिकेट है, और एनुअल सर्टिफिकेट में आप अपने सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं कि जो एनुअल मार्कशीट आएंगे उसमें क्या क्या मैटर हमको रखना है, क्या क्या नहीं रखना है,
ठीक है, आप यहाँ पे फिल्टर लगा करके और शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, उन बच्चे का पूरा रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएगा। और रिपोर्ट्स आने के बाद जी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, सही बात है। एक सर का क्वेश्चन है कि क्या वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, तो जी जाहिर सी बात है सर, एक बार आपने नंबर डाल दिया और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। देखिए कुछ रेड फील्ड्स दिख रहे हैं, रेड फील्ड्स का मतलब ये है कि इस बच्चे के नंबर फीडिंग करते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, ना तो किसी सब्जेक्ट का नंबर छूट गया है या तो कुछ ना कुछ हुआ है, इसकी वजह से ये फील्ड रेड दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह से, हालांकि मैं एक बच्चे का नंबर दिखाई देता हूं ताकि आपको थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल का एक फॉर्मेट है, सीबीएसई का लेटेस्ट फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ सर। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं ताकि आपको पूरा देखने को मिले। मैं जूम इन कर देता हूँ, देखिए। अच्छा, ऊपर के जो कलर्स वगैरह देख रहे हैं आप, कलर्स वगैरह या स्कूल का नाम वगैरह अपने हिसाब से पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपको सॉफ्टवेयर में दे दिया गया है कि आप अपने इच्छा अनुसार इसमें डिजाइनिंग कर लीजिए। अफिलिएशन कोड वगैरह, यूडाइस कोड वगैरह आप खुद डाल सकते हैं। जो कलर्स दिख रहे हैं, जो लोगोस दिख रहे हैं, वो सब अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। बच्चों की फोटोज वगैरह के साथ यहाँ पे देखेंगे सर, टर्म 1 टर्म 2 को पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं। आप टर्म 1 को डिलीट करके कुछ और लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट या सारे एग्जाम नेम को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैटर्स आ रहे हैं जिसमें आपको क्लास रैंक वगैरह के साथ स्टूडेंट पास है कि फेल है वो भी दिखा रहा है। ये आपका एक लेटेस्ट मतलब अपना फॉर्मेट है सीबीएसई बोर्ड का, उसके भी आप पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक तैयार कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। किस तरह से हमारा एनुअल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, बस कंट्रोल पी बटन दबाइए, A4 साइज में बाय डिफॉल्ट सेट है, प्रिंट करके दे दीजिए। और अगर बच्चा इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वेरीफाई करना चाहता है तो ये हमें रिजल्ट नंबर देते हैं। इस रिजल्ट नंबर को डाल करके वेबसाइट, ये जो वेबसाइट स्कूल की बनी है, इस स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के वेरिफिकेशन कॉलम बनेगा, वहां पे क्लिक करके नंबर डालेगा बच्चा, सेम टू सेम जो सामने दिख रहा है सर वही रिजल्ट आपके वेबसाइट पे भी शो करने लगेगा। तो रिजल्ट का सिस्टम कुछ इस तरह से हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें किसी हम बात कर लेते हैं सर, स्कूल में जो खर्चे होते हैं, खर्चे को लेकर के, प्लस स्कूल की जो स्टाफ की सैलरी है उसको लेकर के, प्लस स्कूल के अंदर जो भी अकाउंटिंग्स होते हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यह सिस्टम में है कि नहीं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमने देखे हैं सर जिसमें इन सभी चीजों को करने के लिए अलग से लोग टैली का यूज करते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारे पास सिस्टम नहीं, आप लोग अलग से टैली यूज कर लीजिए। मोहित सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। मोहित जी से निवेदन है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सर। इसके बाद पहले तो हम सबसे पहले खर्चे की बात कर लेते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं स्कूल के, जो डेली के एक्सपेंसेस हैं, पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं स्कूल के, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस के लिए अपने यहाँ वाउचर एंट्री होती है, तो अदर पेमेंट के अंदर आकर के हम पहले वाउचर की एंट्री करेंगे। जो हम खर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेंस कर रहे हैं, उसका मोड क्या होगा, यानी कैश में कर रहे हैं या फिर क्यूआर कोड से कर रहे हैं, डायरेक्ट बैंक से कर रहे हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ कैश, कैश में खर्च में कर रहा हूं सर। और किस किस आइटम के लिए, सारे आइटम्स या सारे लेजर आप बना के रखेंगे, जैसे पेट्रोल के लिए खर्च कर रहे हैं तो, डीजल के लिए खर्च कर रहे हैं तो, या जो भी डेली के खर्चे होते हैं, जाहिर सी बात है लेजर नाम एक ही होगा। जैसे हम ऑफिस एक्सपेंस कर रहे हैं, कोई फर्नीचर, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई बिल्डिंग मटेरियल एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है जिसका हम स्कूल का खर्च कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से लेजर बना के रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं डीजल के लिए खर्च कर रहा हूँ, डीजल ये इस बस में आ रहा है, तो उसका हमने बस वाइज डीजल का एक एक्सपेंस बना रखा है। आपके यहाँ 10 बस चलते हैं, 10 बस का अलग से उसके नाम के साथ आप जो है डीजल का एक्सपेंस बना के रखिए, ताकि आपको आगे चल के फिल्टर कभी करना पड़ा कि किस बस में कितना डीजल एक्सपेंस हुए पूरे साल में, तो उसकी भी आपका आराम से आपको एक रिपोर्ट मिल जाए। तो अभी मैं इस बस की मैं एंट्री कर रहा हूँ कि ठीक है, इस बस में हमने डीजल मंगा रहे हैं 1,000 रुपए का, तो उसके बारे में पूरा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए रुदल नाम से कोई सर है, और रुदल सर को ही दिया गया था, रुदल जी को दिया। ये पैसा जिसको दिया जाएगा पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, उसके नाम से पूरी स्लिप बनेगी। सेव करते ही सर 1,000 रुपए की स्लिप बनी, और जब हम रुदल जी को पैसा देंगे तो कहेंगे सर आप यहाँ पे साइन करिए, मतलब एक वाउचर प्रॉपर बनेगा स्कूल के नाम से, स्कूल के बिलिंग के नाम से। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे बना, और इसके बाद जो है हम लिखेंगे भैया इस डेट में इस चीज के लिए कैश में, ठीक है, इतना रुपया दिया गया, किसको, रुदल जी को दिया गया। ठीक है, और रुदल जी अपना यहाँ साइन करेंगे, और जो पैसा देगा वो भी साइन करेंगे, दोनों लोग अपना साइन करेंगे, ताकि प्रॉपर अकाउंटिंग हो सके, एक एक रुपए का अकाउंटिंग हो सके। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ सर, इस सिस्टम से 1 रुपया आपका इधर उधर जाना नहीं है, कितना कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ सर, इसको कंट्रोल W करता हूँ, ये हमारी अकाउंटिंग में ऐड हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर। तो सभी स्टाफ को पहले सैलरी में ऐड कर लेंगे, मतलब सिस्टम में ऐड कर लेंगे कि जो भी हमारे स्टाफ के मतलब वो अकाउंटिंग है उसको ऐड करेंगे। तो स्टाफ के अंदर आकर के हम ऐड न्यू स्टाफ पे क्लिक करेंगे। न्यू स्टाफ पे क्लिक करने के बाद पूरा सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। स्टाफ का नाम, स्टाफ की पोस्ट के साथ पूरा एक एडमिशन फॉर्म भरेंगे। उनकी मंथली फीस क्या रहेगी, मंथली फीस हम यहाँ पे डालेंगे कि आपका यहाँ मंथली फीस है, मतलब जो मंथली सैलरी है, सॉरी,
ठीक है, तो हम डालेंगे। अगर इस स्टाफ को अपने वेबसाइट पे शो करवाना है तो आप यहाँ पर उनका रैंक डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं दिखाना चाहते कि ये स्टाफ हमारे वेबसाइट पे शो करे तो आप 0 टाइप कर देंगे, तो वेबसाइट पे स्टाफ लिस्ट में इनका नाम नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा प्रॉपर हो गया। जब स्टाफ का पूरा एंट्री कर लेते हैं तो स्टाफ की सैलरी देने के लिए आप यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करेंगे। जिस भी स्टाफ को सैलरी देना है, जैसे प्रिंसिपल सर हो गए या मुझे आज टीचर लोग को पेमेंट करना है तो टीचर लोग को मैं सिलेक्ट कर लिया। फिल्टर बटन दबाते ही सारा यहाँ पर मैटर या सारे टीचर्स लोग आ जाएंगे। अभी मेरे सिस्टम में 2 ही टीचर्स हैं तो इसलिए 2 टीचर का ही दिखा रहा है, उनके बेसिक सैलरी क्या है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं सर, अभी टीचर अटेंडेंस को लेकर के काफी मतलब दिक्कत है। मैं कई जगह बात किया, मैं कई स्कूलों में बात करता हूँ भाई। देखिए, बिना कोई फंक्शन बढ़ाने से पहले मैं 10 स्कूलों में पहले बात करता हूँ पर्सनली, ताकि ये सिस्टम बढ़ रहा है कैसा होना चाहिए ताकि आपके लिए सबको लिए सही हो। सिस्टम बढ़े तो हर स्कूल के लिए ना बढ़े, एक ही ऐसा बढ़ जाए ताकि सभी स्कूल यूज कर पाए। तो सिस्टम में अटेंडेंस के लिए स्टाफ अटेंडेंस को भी हटाया गया है। पहले था सिस्टम लेकिन हटाया गया। रीजन क्या है सर, कि बहुत सारे स्कूल का नियम है कि भैया हमारे यहाँ अगर 10 मिनट लेट आता है ना तो इस तरह से सैलरी लगती है, मतलब उनका इस तरह से सैलरी में कट होता है। कोई हाफ डे किया, कोई हाफ डे बाद आया, कोई 1 घंटी बाद आया, कोई 1 घंटी से पहले, मतलब कोई 1 घंटी मतलब जो भी चीज है। तो हर स्कूल का अपना अपना खुद का नियम है। ठीक है, तो कोई एक सिंगल नियम, एक सटीक नियम नहीं दिख रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने उस चीज को हटा दिया। अब इसके ऊपर बैकएंड में पूरी कोडिंग चल रही है। जैसे वो कोडिंग तैयार हो जाती है, जैसे वो उससे हो जाता है, फिर हम लोग यहाँ पर लाइव कर देंगे ताकि टीचर का अटेंडेंस लग सके। तो इसके ऊपर बहुत काफी भयंकर कोडिंग चल रही है और इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। इनकी पे रोल भी अटेंडेंस के हिसाब से बनेगी। जो एक्स्ट्रा मतलब काम कर रहा है वो भी जितना मतलब रह रहा है। कुछ लोग ऐसे स्टाफ होते हैं कि 2 घंटे के लिए स्पेशल बुलाए जाते हैं तो उनके भी यहाँ पे उनका सैलरी कट होता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके हिसाब से पूरा कोडिंग चल रही है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी सिस्टम ये है कि सारा आप अटेंडेंस अपने रफ रजिस्टर पे नोट करेंगे, या अगर आपके पास बायोमेट्रिक कोई मशीन है तो उसमें आप नोट करके रखेंगे। और बायोमेट्रिक मशीन से महीने में आप रिपोर्ट निकाल कर डाल देंगे, इतना दिन एब्सेंट थे, इतना प्रेजेंट थे, तो उनकी सैलरी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा। तो अभी मैं पे सैलरी पे क्लिक करूंगा सर। पे सैलरी पे क्लिक करने के बाद अब जैसे मान लीजिए 7,000 रुपए इनकी बेसिक सैलरी है, मैं अगस्त महीने की सैलरी देने जा रहा हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे इनकी सैलरी कैलकुलेट करके दे दिया था कि पेएबल अमाउंट इनका कितना हो गया, 7,000 रुपया हो गया। लेकिन बात आती है अब कि ये 5 दिन अब्सेंट थे भैया, इस महीने 5 दिन नहीं आए, तो अब्सेंट वाले बॉक्स में आपने 5 दिन टाइप कर दिया। अब देखिए इनकी जो बेसिक सैलरी है बस इतना ही आ गया, 5871 रुपया। 1129 रुपया माइनस कर रहा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि 5 दिन अब्सेंट थे भैया। बाकी अगर उनको बोनस देना हो तो बोनस दे सकते हैं किसी और वजह से, जैसे कि लेट आए थे, किसी दिन आए तो थे लेकिन लेट आए, या हाफ डे आए, तो हाफ डे का कितना पैसा आपको कट करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो सारा सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 केस और हैं सर, समझ सकते हैं आप। पहला केस तो ये है कि स्टाफ खुद ही कह सकता है कि सर ऐसा करिए कि मुझे थोड़ा एडवांस पेमेंट दे दीजिए, अगले मंथ से काट लीजिएगा। ठीक है, तो आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। इनका 5871 रुपये हो रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो इनको 10,000 पे कर सकते हैं, आप चाहे तो 12,000 कर सकते हैं, आप चाहे तो जितना आपकी इच्छा आप पे कर सकते हैं, तो वो एडवांस सैलरी आप पे कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो डबल डबल मंथ की सैलरी भी काट सकते हैं। आप चाहे तो कहें कि ठीक है भैया अगस्त की भी ले लीजिए, सितंबर की ले लीजिए, तो दोनों मंथ की सैलरी काट सकते हैं। या फिर कभी कभी स्कूल के पास भी बजट का इशू होता है, तो स्कूल कहता है कि ऐसा करिए कि 58 से 71 रुपया हुआ, आप अभी ऐसा करिए कि आप हमसे 4,000 रुपये ले जाइए, बाकी शेष अमाउंट रह जाएगा, आप अगली सैलरी से ले लीजिएगा, इतना हमारे पास अभी बजट नहीं है, थोड़ा बजट का इशू है, थोड़ा कंप्रोमाइज करके हुए आप उनसे बात करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ में दिक्कत होती है, कभी स्कूल के पास बजट नहीं होता, कभी स्टाफ को बजट का मतलब वो होता है कि भाई मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत है, कभी मेडिकल इशू है या फिर जो भी प्रॉब्लम फैमिली मैटर हो सकता है, तो उसके हिसाब से मैं इसको मैंने डिजाइन किया हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि इनका जो है इतना हो रहा है और 4,000 ही स्कूल पे कर रहा है, अगली सैलरी में इनका इतना जो है देंगे, या फिर बाद में भी आप अगली सैलरी ना देते हो बीच में भी आप चाहे तो 1,800 2,000 रुपये जो भी हो रहा है तो बीच में भी आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो भी सिस्टम है। अच्छा, ये सैलरी जो पे हो रही है सर वो कैश में हो रही है कि बैंक से हो रही है, आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि हमको पैसा जो मिल रहा है कैश मिल रहा है कि बैंक मिल रहा है, और बाकी रिमार्क वगैरह में लिख सकते हैं। सबमिट बटन दबाते ही सर जो स्टाफ है इनके मोबाइल पर तुरंत मैसेज चला जाएगा कि आपका इस महीने की सैलरी आ गई है, और इनका पूरा एक प्रॉपर बिल भी मिलेगा, तो सैलरी स्लिप, एक पे स्लिप भी मिलेगी। कुछ इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको सामने। ये देखिए बच्चे या स्टाफ की फोटो के साथ प्रॉपर किस मंथ की सैलरी आई है, कितना दिन प्रेजेंट थे, कितना दिन एब्सेंट थे, पूरा प्रॉपर उसके साथ कितना दिन एब्सेंट थे तो 5 दिन के हिसाब से पूरा सैलरी जो है कट करके दे दिया, कितना अमाउंट पेड हुआ है, कितना बैलेंस रह गया है, पूरा यहाँ पे ओवरऑल आपको सिस्टम मिल जाएगा। तो ये अपना सैलरी सिस्टम है सर, ये आपके अकाउंटिंग में ऐड हो जाएगा कि आपका इतना पैसा आया था, इतना कट हुआ, ये हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं अकाउंट के ऊपर। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है सर अकाउंट, हमारे स्कूल का अकाउंटिंग भी होनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं अकाउंट के ऊपर। तो हमारे स्कूल में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डे बुक हमारा क्या है, कि दिन भर में कितना पैसा आया, कितना गया, कितना खर्च हुए उसका। तो हम अकाउंट बुक के अंदर डे बुक खोलेंगे तो हमको पूरा दिन भर का रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, दिन भर के रिपोर्ट को हम चाहे तो एक्सेल पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, या चाहे तो एक आध महीने का हम रिपोर्ट देखना चाहे तो एक आध महीने का रिपोर्ट एक ही जगह से हम देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास सर टोटल कलेक्शन हुए हैं 15,500, लेकिन 10,500 रुपये हमारे पास, चले 10,500 रुपये हमारे पास जो है अभी बचे हुए हैं, क्योंकि हम सर यहाँ पे देखिए 4,000 रुपया कैश में सैलरी दे दिए हैं, 1,000 रुपया जो है हम अपना डीजल मंगवा दिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉपर 5,000 का जो हमारा एक्सपेंस हुआ है। इसके बाद जो है हमारा इस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी डिटेल है। दूसरा चीज, इसमें हम चाहते हैं कि सर हम ये चेक करें कि हमारे यहाँ 4 स्टाफ हैं, 4 लोगों को हमने आईडी पासवर्ड दिया है फीस कलेक्शन के लिए, तो हम अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया था अमित जी को फीस जमा करने के लिए, तो अमित जी ने कितना फीस जमा किया वो मैं यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर कर सकता हूँ कि अमित के आईडी पासवर्ड से कितना फीस आया है। तो कुछ इस तरह से कर सकता हूँ मैं। या फिर यहीं पे मैं टिक लगाना चाहूँ कि भाई एक 1 फरवरी से लेकर के या 1 मार्च से लेकर के कितने हमारे पास फीस आई है, तो उसको भी हम यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ 1 मार्च से लेकर के और अब तक की कितनी फीस आ चुकी है, इसका भी पूरा प्रॉपर हमारे पास ये देखिए रिपोर्ट मिल गया। टोटल हमारे पास कलेक्शन हुए सर 2,80,000 रुपए के आसपास का। और नहीं, ये हमारा इनकम है, सॉरी ये ऊपर लिख रहा है कि आपका इनकम है इतना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कलेक्शन हमारा कितना हुआ है तो देख सकते हैं कि 3,47,503 रुपए का आपका जो है कलेक्शन हुआ है, जिसमें सैलरी ये दिया आपने, बस खर्चे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो भी एंट्री की गई है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, कितना पैसा आया कितना गया सब आपको दिखा रहा है, इन आउट दोनों दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम अकाउंटिंग का ये डे बुक है। प्लस अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास कितना कैश बचा है कितना बैंक में है, तो वो भी आप देख सकते हैं डे समरी के अंदर एक दिन का पूरा, या सैलरी बुक खोल के देख सकते हैं, पेमेंट बुक देख सकते हैं, लेजर देख सकते हैं कि हमारे पास कितना ओपनिंग बैलेंस है कितना क्लोजिंग बैलेंस है। ये भी होता है सर, अगर अकाउंटिंग में आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो ये पता चल रहा होता है कि सर कितना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, आज दिन भर में पूरा काम हुआ तो कितना हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। इसी के साथ साथ डेट के हिसाब से दे सकते हैं, कैश का कितना है बैंक का कितना है, सबका अलग अलग आप चेक कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं सर, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी चेक कर सकते हैं कि हमको एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, जो कि ये चीज आप नहीं कर पाते होंगे, अगर आप प्रॉफिट जब करते होंगे तो काफी चीजें आती होंगी, या फिर इन चीजों को करवाने के लिए आपको सीए को पैसा देना होता है अलग से, जो कि ये रिपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर बना के देता है। 2 से 3 हजार रुपया तो आराम से बैलेंस शीट बनाने का प्रॉफिट लॉस बनाने का आराम से सीए ले ही लेगा, ठीक है, लेकिन सिस्टम से ऑलरेडी ये सिस्टम तैयार है, मतलब बस एक बार प्रिंट करना देना है। तो अभी मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ सर, एक बटन दबाते ही एक फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च 2025 तक का आपका जो है पूरा प्रॉपर रिपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर दे दिया सर। देखिए आपका कितना प्रॉफिट है कितना मतलब वो है कितना एक्सपेंस किया आपने, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस एक एक लेजर से आपको मिलेगा कि किस लेजर से कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, जैसे क्या ट्रांसपोर्ट से कितना पैसा आपको मिला, टाई बेल्ट का कितना, टर्म वन का, या मतलब जो भी चीजें हैं जितना भी फीस कलेक्शन किए हैं जो इनकम हुआ है, उसके बाद जितना आपका एक्सपेंस हुआ है सबको जोड़ करके आपका बता दिया, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आपका ये आ गया। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, जितना कैश में हो कितना हमारे पास बैंक में है, इसका भी हम आप देख सकते हैं। देखिए ये क्लिक करते हुए सर हमारे पास सारे एसेट्स को मिलाते हुए सारे अकाउंट्स को मिलाते हुए अपना यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास कितना कैश में है कितना हमारे पास फोन पे क्यूआर कोड में है कितना ये है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल गया। तो कुछ इस तरह से सिस्टम आपको मिल जाता है सर, ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर आपको अकाउंटिंग के साथ आपको मिल जाता है। अच्छा, और भी कुछ भी कोई भी मैटर को लेकर के डाउट हो सर तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 मैटर पे और हम लोग बात करेंगे और सेशन को खत्म करेंगे, ठीक है, किसी भी मैटर पे बात नहीं, हम स्टॉक के ऊपर समझते हैं। देखिए अब सिस्टम में स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम भी हमने दिया हुआ है, जो भी अपने यहाँ जो ड्रेस कापी किताब वगैरह बच्चों को ला करके आप प्रोवाइड कराते हैं उसका भी पूरा प्रॉपर रिपोर्ट है या प्रॉपर इसकी अकाउंटिंग है, आप चाहे तो कर सकते हैं। इसमें हमने अकाउंटिंग में सर स्कूल के अकाउंट से अलग रखा है ताकि ऑडिट को लेकर के या फिर और भी चीजों को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस अकाउंट को पूरी तरह से अलग रखा है, ठीक है। साथ ही साथ जो बिल बनती है इस बिल पे स्कूल का नाम ना लिखते हुए आप किसी दुकान या किसी अलग शॉप का नाम लिख सकते हैं, वो सब भी दिया हुआ है। तो स्टॉक सेंटर के अंदर सारे स्टॉक को या सारे आइटम्स को आप ऐड करेंगे किस रेट पे आपने परचेज किया है, ठीक है, तो स्टॉक मास्टर के आइटम मास्टर के अंदर आकर के आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। प्लस सेल के अंदर आकर के जिस भी स्टूडेंट को आप सेल कर रहे हैं सेल में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा कि जो स्टूडेंट को हम सेल कर रहे हैं वो क्या क्रेडिट में दे रहे हैं या मतलब उधार में दे रहे हैं या कैश में दे रहे हैं, या जो पैसा दे रहा है स्टूडेंट हमको डायरेक्ट क्यूआर कोड से दे रहा है कैसे दे रहा है। तो अभी मान के चलिए कि कैश में हम लोग बिक्री कर रहे हैं और जिस भी स्टूडेंट को हम दे रहे हैं उस स्टूडेंट का यहाँ पे आईडी डालते ही स्टूडेंट का नाम के साथ सारे मैटर यहाँ पे आ जाएंगे, कौन से आइटम आपके पास बचे हुए हैं कितनी पीसेस में बचे हुए हैं। जैसे मान लीजिए बैग आपके पास बचा है साइज नंबर 1 पे 300 रुपया पिछला रेट इनका लगा था, अगर आपको रेट चेंज करना हो तो रेट भी चेंज कर सकते हैं, कितना पेज देना है क्वांटिटी डालते ही अगला एक बॉक्स आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हिंदी बुक है या भी जो भी बुक सेल करना चाहते हैं ऑटोमेटिक उसका रेट ऑटोमेटिक आ जा रहे हैं, बस आपको यहाँ पे टाइप करना है क्या पीस ले रहा है लड़का, ठीक है, और कितना पीस बचा हुआ है यहाँ पे लिख रहा है सामने कितना पीस बचा हुआ है। देखिए हिंदी बुक अभी कितना पीस है 39 पीस बचा हुआ है,
और 150 रुपये पर रेट के हिसाब से गया था ये। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर उस बच्चे को दे सकते हैं, जितना भी आइटम लेना होगा अपने हिसाब से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। यूनिफॉर्म दे रहे तो यूनिफॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास वाइज आप अपना पूरा आइटम बना करके और सेल कर सकते हैं। सेल करने के बाद पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा सर, कुछ इस तरह से। इस बाउचर को प्रिंट करके देख सकते हैं सर, ऊपर जो है विद्यालय का नाम नहीं आएगा क्योंकि ये अकाउंटिंग ही पूरी अलग है। हाँ, मैनेजमेंट मैं स्कूल से कर रहा हूँ, लेकिन ये हम चाहते नहीं है कि हमारे स्कूल का नाम ऊपर आए, तो कुछ इस तरह से हमने दे दिया, रुदल बुक शॉप, ये मोबाइल नंबर के साथ पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। इस मैटर ऊपर का जो मैटर है, इस मैटर को पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा अपना नाम या अपने आसपास की दुकान का नाम, जहाँ से आप ये प्रोडक्ट्स या जो स्टॉक खरीदते हैं उसका भी नाम डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह का सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो स्टॉक का भी पूरा प्रॉपर रिपोर्ट है, प्लस आपको ये पता चल जाएगा कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है कितना हमारा क्या है। स्टॉक का प्रॉपर रिपोर्टिंग है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कौन कौन से स्टॉक लो हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, किनको हमको मंगाना है। तो हम लो स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे लो स्टॉक की एंट्री मिल जाएगी कि ये सब आइटम जो है अभी लो हो रहे हैं, कितना डिफरेंस पीस है, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कितना मिनिमम है, कितना अवेलेबल है, दिख जाएगा। कौन से क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब खत्म होने वाले हैं, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक पे हम क्लिक करके देख सकते हैं, या हर तरह का लेजर या हर तरह का जो है अपना ये देख सकते हैं। देखिए अपना पूरा इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक में कितना हमारा लास्ट ये परचेज का है अपना से, सारे हर एक चीज एक तरह का हमको सिस्टम मिल जाता है सर। ठीक है, ये अपना सिस्टम है इस तरह से। तो कुछ इस तरह का हमको सिस्टम मिल जाता है अकाउंटिंग का, ये अपना क्या बोलते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम का। अच्छा, और भी किसी भी सर को कोई भी डाउट, सर सॉफ्टवेयर में बहुत तरह के फंक्शन फीचर्स दिए गए हैं। मैं अगर बात करूं तो कई घंटे लग जाएंगे सॉफ्टवेयर के सिस्टम को समझने में। अकाउंट्स हो गया, फीस सेक्शन हो गया, टीसी भी इसके अंदर है, रिपोर्ट्स में कई तरह की रिपोर्ट्स, जैसे फीस क्लास वाइज और ऑल क्लास की फीस पेंडिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेट बोर्ड रिजल्ट जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर भरे जाते हैं, वो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे यूपी बोर्ड में चलता है कि आप एक ही एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट में थ्योरी प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, तो वो भी सिस्टम ने दिया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल सर आपको ये बताऊं कि सर इस सिस्टम को लेने के बाद कभी भी ये नहीं लगेगा कि नहीं हम मतलब पछतावा नहीं होगा बीच में कि नहीं हम इस सॉफ्टवेयर को लेकर के हम पछता रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें पूरा ओवरऑल क्लियर कर दिया है कि क्या इस सिस्टम में हम लोग दे रहे हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज को खरीदने से पहले एक बार जरूर उसका डेमो समझिए। ठीक है, ओवरऑल इस सिस्टम की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम चल रहा है और बहुत ही अच्छे जगह पे बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे लग रहा है सारी चीजें क्लियर हैं। अब मैं डायरेक्टली चलता हूं अपने डैशबोर्ड पर और प्राइसिंग को आपके सामने शो करता हूं। देखिए, बहुत सारे स्कूलों में ये बात आती है, बहुत सारे ऐसे स्कूल भी सर्च करते हैं कि हमको वन टाइम वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, बहुत तरह के स्कूल मतलब सर्च करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर वन टाइम है या पर ईयर है। तो मैं बात करूं सर अगर वन टाइम के ऊपर कि अगर आप वन टाइम वाला कोई सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं सॉफ्टवेयर बढ़िया हो सकता है, नो डाउट। लेकिन सर सर्विस सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगी। एक बार आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया और जिंदगी भर किसी व्यक्ति से काम करवाएंगे या सर्विस सपोर्ट लेंगे, उससे सहारा लेंगे, कैसा हो सकता है सर? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर बाय द वे कोई दे भी देता है तो आपका सॉफ्टवेयर चले ना चले, सामने वाला कोई सर्विस सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसको भविष्य में आपसे कोई लाभ ही नहीं सर। सिंपल सी बात है। आप भी अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर मैं ही आपको इतना मतलब बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों लोग का स्वार्थ छुपा हुआ है कि अगर आपको प्रॉफिट है या हमको प्रॉफिट है तो मैं इतना बोल रहा हूँ, या आपको प्रॉफिट है तो आप आगे जो है जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो बिना लाभ के कोई आज के समय में जुड़ने वाला नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है सर, तो ये चीजें हैं कि अगर मैं आपको ही कहूं कि आप आइए, मुझे मैं 1 लाख रुपया दे रहा हूं, आप मेरे यहाँ जिंदगी भर पढ़ाइए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पढ़ा पाएंगे सर। तो इसी तरह से आप ऐसे सॉफ्टवेयर की तलाश ना करिए जो वन टाइम वाला पेमेंट हो। वन टाइम वाला सॉफ्टवेयर बढ़िया मिलेगा, लेकिन उसमें सर्विस सपोर्ट, उसमें टाइम टू टाइम नए अपडेट्स भी तो चाहिए, हमेशा उसमें बदलाव करना है। कुछ एरर आ गया तो हम किसको कॉल करेंगे? लेकिन आप देखिए सर, इसमें जब सिस्टम को छोड़ करके, रेफरेटर को छोड़ करके जब सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको हर हाल में एक व्यक्ति का मतलब सहारा लेना पड़ेगा जो भी सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट है। ठीक है, तो उस व्यक्ति से आपको हमेशा बातचीत करते हुए आगे आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा लीजिए जो पर ईयर, पर मंथ, पर स्टूडेंट का कोई सिस्टम हो, ताकि उसको प्रॉफिट होता रहे, दो पैसा उसको भी मिले और वो आपका बढ़िया से सर्विस सपोर्ट देता रहे। तो अपने पास सर इसी तरह का सिस्टम है कि हम लोग पर ईयर चार्ज करते हैं, और अभी जो चार्जेस हैं इसके ऊपर बहुत काफी बम्पर छूट है आपके लिए। और अगर अभी अभी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया सिस्टम मिलेगा सर। आइए बात कर लेते हैं, जैसे अभी मैं बात करूं सर, अपने पास जो सिस्टम है इसमें स्कूल की वेबसाइट सॉफ्टवेयर के साथ कंप्लीट जो सिस्टम है, पूरा जो ईआरपी है उसका क्या प्राइसिंग है, मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं। प्लस एक एक रुपए का हिडन चार्जेस ऊपर इसके ऊपर लगते हैं। बहुत सारी प्राइस है, बहुत सारी कंपनियां नहीं बताती हैं कि हमारा ये हिडन चार्जेस है। मैं इसको पूरी तरह से अपना जो भी प्राइसिंग है उसको आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये कुछ समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए ऑफर रहता है। आप अभी लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, अगर बाद में इस प्राइस को आप सर्च करेंगे या चाहेंगे कि मिल जाए तो मुश्किल है सर। तो अभी के लिए प्राइसिंग मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। 4 अप्रैल 2025 आज है और ये आपके सामने प्राइसिंग है सर।
मैं आपको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और जो भी चीजें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सर बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के रेट लिखा गया है। जो भी चीजें हैं बिल्कुल जेन्युइन रेट है। देखिए, एक मार्केट में अगर आप डायनेमिक वेबसाइट बनाने जाते हैं तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया लोग डायनेमिक वेबसाइट का ले लेते हैं। कोई एक बेसिक सा डेवलपर भी डेवलप करके बनाएगा तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया तो वेबसाइट का ले ही लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देना चाह रहा हूँ सर एक नॉर्मल सी जो वेबसाइट जो आपके सामने आ रही है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की पूरा, तो वो आपको 10 हज़ार रुपए की मिलेगी। और स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इस तरह का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप मतलब सर्च करते हैं तो आपको 25 हज़ार रुपया साल का मिलेगा। जो कि मैं हम लोग स्कूलों में सॉफ्टवेयर देते हैं तो कई जगह ऐसे जगह में दिया गया है कि 25 हज़ार रुपया साल का है। प्लस सर्विस सपोर्ट, अगर हम कोई भी स्कूल या कोई भी कंपनी अगर आपको साल भर बैठ करके सर्विस सपोर्ट दे रही है, आपके कॉल उठा रही है, आपके सारे प्रॉब्लम को दूर कर रही है, तो 5 हज़ार रुपये साल का तो कम से कम लेगी ही लेगी। प्लस सॉफ्टवेयर में नए नए फंक्शन नए नए फीचर्स ऐड कर रही है सर, तो साल भर में 5 हज़ार तो कम से कम ले ही लेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिस्टम है। अगर टोटल को हम कैलकुलेट करके बताएं तो सर 45 हज़ार रुपये साल का हो जाता है अगर बढ़िया एक सिस्टम खरीदते हैं तो। मार्केट में सॉफ्टवेयर सर 100 रुपए का भी है और 1 लाख का भी है, 1-1 हज़ार का भी सॉफ्टवेयर है, फ्री के भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में। ठीक है, लेकिन मैं अपने सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ जहां पर अगर आपको मतलब बढ़िया सपोर्ट सर्विस सपोर्ट मिलेंगे, प्लस नए नए फंक्शन नए अपडेट्स एकदम जो है बोर्ड के हिसाब से यूडाइस के हिसाब से हर एक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए टाइमली आपको अपडेट मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का सिस्टम आपको 45 हज़ार रुपये साल का मिल रहा है। लेकिन अगर अभी आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको पड़ेंगे मात्र 11,999 रुपए का। ये पूरा ओवरऑल सिस्टम जिसमें स्कूल की वेबसाइट सॉफ्टवेयर सर्विस सपोर्ट न्यू अपडेट के साथ अनलिमिटेड स्टूडेंट के साथ प्रॉपर जो भी सिस्टम है आपको वही 11,999 रुपए का पूरा प्रॉपर आपको सिस्टम मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गई सर वेबसाइट सॉफ्टवेयर की बात। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस तो नहीं है सर आपका, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं सर। अपने पास जो एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए दुनिया का, उसके अंदर जो अलग से चार्ज लगते हैं सर वो मैसेजिंग के चार्जेस लगते हैं। तो हमारे पास भी सर मैसेजिंग के चार्जेस है, क्योंकि मैसेज हमारा नहीं है सर, मैसेज को हमको गवर्नमेंट से खरीद करके इसमें इंप्लीमेंट करना होता है। तो अगर हम बात करें टेक्स्ट मैसेज की सर, तो टेक्स्ट मैसेज हमारे पास 30 पैसे का पड़ता है, यानी 3 हज़ार रुपए का खरीदेंगे तो 10 हज़ार व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज मिल जाएंगे। ठीक है, 30 पैसे एक एसएमएस का पड़ा उसके हिसाब से। अगर आप बल्क में खरीदते हैं, 1 आध लाख एसएमएस खरीदते हैं, तो थोड़ा आपका रेट जो है डाउन हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन अगर अच्छा, ये क्यों मैसेज खरीदना होता है? क्योंकि बार बार बच्चों को आप मैसेज भेजेंगे ना, फीस पेंडिंग का या फीस जो जमा हो रही है या ये चीज आवश्यकता पड़ेगी मैसेजिंग के लिए, तो उसके लिए मैसेज पैक अलग से लेना पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्ज लगेंगे, अदरवाइज हमारा कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है। इसके बाद जो अलग से लगते हैं सर, वो लगते हैं मान लीजिए व्हाट्सअप अगर आप भेजते हैं तो व्हाट्सअप के अलग से चार्जेस लगेंगे। 1 हज़ार रुपये का रिचार्ज होगा, 10 हज़ार व्हाट्सअप बैलेंस आपको मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। जो टेक्स्ट मैसेज है सर वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, व्हाट्सअप वाला जो है 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है। इसके बाद सर हमारा अलग से कोई अतिरिक्त हिडन चार्जेस नहीं है। एक चार्जेस और होता है, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन अगर आप अपने स्कूल के लिए कुछ कस्टम कोडिंग करवाते हैं, कुछ अलग से डिजाइन करवाते हैं जो सिस्टम में नहीं है, तो उसके लिए अलग से चार्ज पे करने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप क्या बनवाना चाहते हैं, कितना समय लगेगा, कितना उसमें काम है, उसके हिसाब से फिर आपको बताया जाता है कि हाँ इतना चार्जेस लगेंगे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर में नए अपडेट मिल रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से कोई नया फंक्शन फीचर बढ़ा करके दे रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो यही हमारा सर चार्जेस है। और अगर आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये प्राइसिंग जो मैंने बताई ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और कुछ ही लोगों के लिए मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर आकर के व्हाट्सएप पर आकर के टाइप करेंगे 10 टाइप करते ही सर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट आप हमें भेज दीजिए, सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो जानने के लिए आप 10 टाइप करके व्हाट्सअप कर देंगे इसी नंबर पर, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट के लिए आप 11 टाइप करेंगे तो इसी नंबर पे आप पेमेंट कर पाएंगे। ये जो मैंने पेमेंट बताया सर, ये वन टाइम अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसमें 10 हज़ार व्हाट्सअप बैलेंस हम लोग साथ में जोड़ करके दे देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर 1 हज़ार रुपये का रिचार्ज करने पे मिल रहा था सर, उसको हम लोग अगर आप मतलब एक साथ पेमेंट करते हैं 12 हज़ार रुपया, तो स्कूल की वेबसाइट सॉफ्टवेयर के साथ कंप्लीट सिस्टम के साथ 10 हज़ार व्हाट्सअप बैलेंस डाल के देते हैं। वो अभी लिमिटेड टाइम के लिए, बाद में इसका अगर आप पेमेंट करते हैं तो अलग से रिचार्ज करना होता है सर। तो कुछ इस तरह का हमारा पेमेंट मेथड है। अगर आपको पेमेंट मतलब करना है या फिर सॉफ्टवेयर लेने के लिए आप सोच रहे हैं तो आप तुरंत जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर आकर के 10 टाइप करिए।
10 टाइप करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप हमें स्कूल का नाम, लोगो, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यूडाइस कोड, एफिलिएशन नंबर आप हमें टाइप करके भेज दीजिए। और वो भेजते हैं तो 12 घंटे 24 घंटे का हम आपका समय लेते हैं। उसके बाद जो है आपको प्रॉपर जो है सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना करके मिल जाती है, और प्रॉपर ट्रेनिंग 15 दिन की चलती है। 15 दिन आपके आपके ऑपरेटर को या जो भी आपका सॉफ्टवेयर चलाएगा उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ वीडियो ट्यूटोरियल भी भेजते हैं कि आप वीडियो देख करके भी सीख सकते हैं। तो सारा सिस्टम आपको पूरा सेटअप करके दिया जाता है, प्लस सर्विस सपोर्ट आपको लाइफ टाइम मिलती रहती है सर। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है। ये 11,999 रुपये हर साल लगते हैं। ये अपना सिस्टम है सर। इसमें आपको बढ़िया सर्विस सपोर्ट आपको मिलेगा सर। सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत तरह के हैं सर, हमसे बहुत महंगे, हमसे बहुत सस्ते हैं, लेकिन एक हमारा पूरा प्रूफ है सर। 1500 से ज्यादा स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय काम कर रहे हैं। और आप यूट्यूब पे एक ऐसा कोई निगेटिव कमेंट भी नहीं देखेंगे जो कि जिसका कोई सर्विस सपोर्ट का इशू आया हो और उसको सॉल्व ना किया गया हो। ठीक है, थोड़ा लेट जरूर होगा लेकिन सॉल्व जरूर होगा। ठीक है सर। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है। अगर आप अभी लगवाना चाहते हैं आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी तो हमने सब कुछ दे दिया है, बस आपको लगवाना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा।